अच्छा लगता है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। कैसे हैं आप लोग? गुड गुड जी हाँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। जब मैं अपने पाकिस्तान के बच्चों को आगे बढ़ता देखती हूँ तो मुझे तो खुद एक कहते हैं एक मोटिवेशनल मैसेज मिलता है। और जब मैं आपसे बात करती हूँ तो आप लोग मेरे सामने जब आते हैं तो यकीन करें हर नई सुबह नई उमंग नए जज्बे के साथ मैं जो है आपके पास आ जाती हूँ। और आज जो नए उमंग नया जज्बा जो है हमारे दरमियान बच्चों का है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मैसेज शेयर करूँगी। और आज बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज जो स्कूल यहाँ पर तशरीफ़ लाया है वो जब इस प्रोग्राम को देखेगा तो वो इस प्रोग्राम को ऑफ कोर्स SMS के थ्रू व्हाट्सएप के थ्रू बहुत जगह फॉरवर्ड हो रहा होगा कि आज ये प्रोग्राम है। तो मैं चाहती हूँ मेरी ये बात सब तक पहुँच जाए। और वो बात ये है कि बच्चों, आप अपने मुल्क को जहाँ आप रहते हो, जब अपने घर में रहते हो आप सफाई का ख्याल रखते हो ना। तो आज मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए मैसेज है। तो प्लीज़ इसी तरह जब आप गाड़ी में जा रहे हो, एक तो बिला वजह हॉर्न्स मत यूज़ किया करें क्योंकि पता नहीं कोई बीमार हो, कोई अचानक डिस्टर्ब हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो बिला वजह एक तो हॉर्न का इस्तेमाल ना करें, खासतौर पर वो बच्चे जो बाइक्स चलाते हैं उनके लिए। और जो गाड़ी में बच्चे ड्राइव करते हैं, आपने देखा हो वहाँ आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, जब कुछ जूस पीते हैं, कुछ ऐसा खाते हैं तो हम ख्याल रखते हैं कि हम बाहर ना फेंकें, ऐसा होता है ना। लेकिन हम अपने मुल्क की कदर नहीं करते। जब अपने घर में बैठते हैं, कभी ऐसा है कि आप खाना खा के और सोफे पे बैठे हो, लेज या चिप्स खा रहे हो और नीचे फेंक दे रहे, पर ऐसा नहीं होता ना। आपकी मम्मा फ़ौरन कहती हैं इसे उठाएं। तो ये एक चीज़ों का ख्याल रखें अपने घर में। जब आप अपनी क्लास में बैठे हो तो खाते हुए या अपने स्कूल में सफाई का ख्याल रखते हैं ना, तो इसी तरह जब आप अपने गलियों से गुजरें, अपने रोड से गुजरें, तो खाते पीते गाड़ी में जो है रैपर को कोशिश करें शॉपर में रखें। और ये मैसेज आगे भी फॉरवर्ड करें कि अपने अगर आज आप अपने शहर का ख्याल रखेंगे वो हमें ही रिटर्न मिलेगा। वही जो अगर कचरा उड़ उड़ के हमारे पास आ रहा है या हम जहाँ से गुजर रहे हैं वो कचरा हमें तकलीफ दे रहा है, फिर उस पर बारिश गिर रही है, गंदगी हो रही है, वही आपके सीवरेज में जा रहा है, वो शॉपर्स वगैरह, तो किसको तकलीफ हो रही है? आपको तकलीफ हो रही है। तो कोशिश करें कि आप अपने जिस तरह घर को साफ रखते हैं, ये पाकिस्तान हमारा घर है, ये हमारी ज़मीन, हमारी माँ हम कहते हैं इसको लफ्ज़, जो आपने देखोगा आर्मी फोर्सेस कैसे कहते हैं, ये ज़मीन हमारी धरती माँ है, ऐसे कहते हैं ना। तो हम अपनी माँ की कदर नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? तो हमें बहुत सारी जो हम लोग दुआएं हासिल करना चाहते हैं ना अपनी माँ से, तो उससे भी तकलीफ़ होती है। हर चीज़ महसूस करती है, खुदा ने हर चीज़ जो हमारे लिए बनाई है उसकी कोई भी एक रीज़न है हमारे लिए, हम इसको समझते नहीं हैं। तो ये मिट्टी है, इसकी खुशबू है और इसकी कदर कीजिए, ये बहुत कीमती तोहफ़ा है। ये आज का मैसेज है। और मैं इसलिए किया था कि मैंने कहा आज ये बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप पे ये जब शेयर होगा ये प्रोग्राम, तो मेरी कोशिश है कि आपको एक छोटा सा मैसेज फॉरवर्ड किया है और आप इसको आगे फॉरवर्ड करें कि अपने मुल्क को हमने साफ रखना है, ये मैसेज है। और आज हमारे दरमियान कौन है? जी हाँ, आज हमारे दरमियान एक बहुत ही मैं ये कहूँगी सीनियर स्कूल, तो वजह मतलब गलत ना होगा क्योंकि काफ़ी जिसने बहुत टाइम अपनी ज़िंदगी का एक जो सीनियर लोग होते हैं ना वो अपनी ज़िंदगी का एक टाइम किसी एक मकसद के लिए देते हैं। तो मैं सलाम पेश करती हूँ हमारे जो है डॉक्टर अब्दुल हमीद साहब को और नैयर अफशा को। ये मिस्टर एंड मिसेस ने एक ज़बरदस्त एक बुनियाद रखी अल हमीद स्कूल की, और उनकी एफर्ट से आज मैं कहना चाहूँगी 40 साल इस स्कूल को हो गए हैं। 40 ईयर इज़ टू मच। अभी उन्होंने 2019 में अपनी जो स्कूल की जो है 40 ईयर जो है वो सेलिब्रेशन जो की है अपने बच्चों के साथ। मुझे बहुत खुशी, भरपूर क्लैप कीजिए बच्चों से भी मिलवाती हूँ मैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है हमारे मुल्क के जो टैलेंटेड लोग हैं, ये हम इनको सलाम पेश करते हैं ऐसे टैलेंटेड लोगों को जो हमारे मुल्क में मौजूद है। ये हीरे हैं, ये एक बहुत नायाब हीरे हैं हमारे लिए, जो क्योंकि इनकी जब आप 40 ईयर बोलें तो इसमें से कितने स्कूल के बच्चे इसमें पास आउट होके आज पता नहीं कहाँ होंगे। वो तो जब हम उनसे मिलवाएंगे दिस सरप्राइज़, कभी वो जब आएंगे तो वो जब आपसे मिलेंगे तो हम उनसे पूछेंगे अभी तक कितने पास आउट बच्चे, क्योंकि मैट्रिकुलेशन होके जाते हैं, पता नहीं कहीं कहाँ होंगे, कुछ क्या बने होंगे, कुछ एयरलाइन में होंगे, एयरफोर्सेज में होंगे, कहीं पुलिस में होंगे, कहीं टीचर होंगी लड़कियाँ। तो ये सब एक इंस्टीट्यूट से पास आउट होके निकले। तो मैं अल हमीद स्कूल को वेलकम करती हूँ और इन बच्चों से मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग?
गुड। अच्छा जी, हम बच्चों ने क्योंकि हमारे मुल्क के बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, हमारे पाकिस्तान के अंदर भरपूर टैलेंट है, तो आज देखते हैं अल हमीद स्कूल जो है जो क्या क्या हमारे दरमियान आज प्रोजेक्ट्स लेकर आए हैं डिफरेंट। हमने इनको फ्री हैंड दिया है कि यहाँ पर देखते हैं वो क्या क्या यहाँ पर अपने प्रेजेंटेशन लेकर आए हैं। कुछ प्रोजेक्ट हैं, कुछ मॉडल्स हैं, कुछ साइंस के हैं, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट है और टैबलो है, बहुत कुछ लेकर आए हैं। अब देखिए इनके टैलेंट को हम कैसे यहाँ पर अभी देखते हैं और आप लोगों ने हमें लाइव कॉल करके इनको अप्रिशिएट करना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? गुड है, शाबाश। आपका नाम क्या है, जरा प्लीज अब ब्रीफ कीजिएगा। I am Zarmatul and I belong to class 9 from Al-Hamid Secondary School. I am here to demonstrate the presentation about rural areas. Today we are here to present the model of rural area. What is rural area? Rural area is basically a village area. It is an area that is located outside the cities, or we can call it the countryside. Rural area are the opposite of urban. Rural areas are the opposite of urban. Villagers and rural people live very simple and organic अच्छा life. गुड़े, एक तो आप तो माइक करीब करें, आपने नाम क्या बताया है? ज़रे बतूल। ज़रे बतूल। ज़रे बतूल, आप देखिए हमें बहुत सारी जर्नली लोग देख रहे होते हैं, ठीक है। मैं नाज़रीन को बताना चाहती हूँ बच्ची जो ब्रीफ कर रही है, देखिए हमारे पास जो है ना ये इन्होंने एक पूरा जो हम लोग अक्सर देखा होगा एक हम जहाँ पर जानवर वगैरह रखते हैं वो बनाया है, ठीक है। और कुछ इस तरह ब्रीफ करें ताकि उनको समझ में आए, एक पॉइंटेड करके बताइए कि ये क्या है, ये आपने कुआं बनाया है और ये इसके बारे में ब्रीफ करें थोड़े कि हम ये जो हमारे पास वो एरियाज होते हैं जो हम देहाती इलाके कहते हैं, ऐसा ठीक है ना, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। आप इसको मैसेज क्या देना चाहते हैं ये बनाने के बाद, बताएं मैसेज क्या है? हमारा मैसेज ये है कि रूरल लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी अर्बन लाइफ से बिल्कुल अपोजिट होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा प्योर थिंग्स मिलती हैं, यहाँ पर फ्रेश। चलें जी, आपकी शॉर्ट फॉर्म में बताती हूँ। ये कहती है हम लोग नेचर से हम दूर हो गए हैं, हर चीज़ नेचुरल होगी तो बहुत अच्छी होगी। जैसे हम लोग को फ्रेश मिल्क मिल सकता है, ठीक है। अगर हमारे घर में पानी, अगर हम ज़मीन से पानी लेते हैं, हम लोग अक्सर आपने देखा होगा ना, तो जो है पानी जो है वो बेहतर है। हम अगर हम फ्रेश पानी लें तो वो कुआं है या आपको बोरिंग, अक्सर लोग बोरिंग करवाते हैं तो वो अच्छा है। और जितना आप ऐसे घर, ये घर भी अपने, अब कहाँ रहेंगे मट्टी के घरों में लेकिन बच्ची की कोशिश है, इसके लिए बच्ची के लिए भरपूर क्लैप की जाए। गुड है, गुड, अच्छा है। वैसे आपने बिल्कुल सही कहा, हम नेचर से दूर हुए तो हम लोग बीमार हो गए, बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। अच्छा नेक्स्ट आपका कौन सा, ये किस बच्ची का प्रोजेक्ट है? ओ माय गॉड, ये क्या बना हुआ है? DNA, स्ट्रक्चर ऑफ DNA। ये हमारा सेल है, स्ट्रक्चर ऑफ DNA। DNA, ओके चलें बताएं, जिससे हम पहचान करते हैं कि ये किसका बेबी है। चलें जी। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ बरिया अली। आपका कैमरा वो है गुड़िया, आप जरा बताइए। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ बरिया अली एंड शी इज़ माय क्लास फेलो फिज़ा खान। वी आर फ्रॉम Al Hamid Secondary School. I am here to give you an information about genes, inheritance and DNA. First, I am telling you what is genes. A small segment of DNA in a chromosome where inherited information is stored is called DNA. Now, what is DNA? DNA stands for deoxyribonucleic acid. It contains all genetic codes of organism. अच्छा, अब आप मुझे और जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, कुछ फैमिलीज़ में मदर्स देख रही होंगी, आप बताएं इसकी क्या अफादियत है, क्या है, क्यों बनाया, क्या सोच थी आपकी? ये DNA का स्ट्रक्चर हमने इसलिए बनाया है क्योंकि हमारे जेनेटिक कोड्स है, ये हमारे इसमें होता है, बॉडी में होता है। इसमें सारी हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आप सेल कौन के सी अंदर। क्लास में पढ़ती? 9th में। चलें बताएं बताएं बताएं। मिस ये सेल के अंदर होता है और ये जो ये बना है ये फॉस्फोरिक एसिड से, और ये प्रोटीन्स हैं और ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं और ये ATPs हैं। ये इसको हम एडेनिन, थायमिन, गोनिन और फॉस्फिन के नाम से जानते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, वो ये कि जब पहले ये होता था हम जैसे थ्योरी पढ़ते हैं तो उसके बाद सामने एक पिक्चर होती है, हम ग्राफिक डिज़ाइन करके करते हैं, लेकिन आज बहुत अच्छा ये है, हमें मैसेज मिल रहा है कि बच्चे उस चीज़ को भी प्रैक्टिकल बना के उसको क्रिएट करते हैं। इससे क्या होता है, समझने में बहुत आसानी होती है कि इसकी शेप क्या है, इसका इसे यानी कि इसकी वर्किंग क्या है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच गुड़िया, आप इनको दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हो टीचर भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ फरहत। फरहत जरा माइक ऊपर कीजिएगा, कोई मसला नहीं। ये जी हमारा जो है ये हम आसमान पे चले गए, हम सैयारों पे चलेंगे। जी जी, ये बताइए इसके बारे में प्लीज। आई एम
am with DNA model. ओके, इन्होंने बनाया है? माइक पे बोले मेरी जान। I am with class 9th with Okay. the structure of DNA. So basically, she believed that the structure of DNA is a hereditary material which is transferred from the parents to their offspring, and it have all information of our body. ठीक है? During birth, it is transferred from the parents to their offspring. So we have to know that what are the genetical diseases which are transferred from the. ये जिस बच्ची ने बनाई है उससे माइक दीजिएगा। क्या नाम है आपका? अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ फ़िज़ा खान। फिजा जरा ये बताएं, क्या सोच के इतना खूबसूरत। फरहान भाई, मैं इसको कुछ टेढ़ा वगैरह तो नहीं कर सकती, ये नजर तो आ रहा होगा, स्क्रीन पे बहुत क्लियर नजर आ रहा है। जी आप बताइए, ये ब्रीफ कीजिए, आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम मैम, माय नेम इज़ फातिमा, आई एम फ्रॉम अलमी सेकेंडरी स्कूल फ्रॉम क्लास मैट्रिक। गुड, आपने पहले से कैप पहन लिया है, ये पायलट बनेंगे या आप ये स्टार्स के ऊपर जाएंगी? चले जी बताइए, फातिमा बताइए प्लीज। दिस इज सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के अंदर हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सोलर सिस्टम बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना है, लाइक प्लैनेट्स, स्टार्स, मून, ऑर्बिट्स और बहुत सारी चीज़ें। सोलर सिस्टम की बेसिकली मीन्स ये, सोलर सिस्टम इज अ सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ कैलेस्टियल बॉडीज विच कंसिस्ट ऑफ प्लैनेट्स, स्टार्स, सन, मून एक्सेट्रा। जबरदस्त, भरपूर क्लैप करें इन बच्ची के लिए। देखें, मुझे तो यकीन करें, मेरे पास अल्फाज नहीं होते, कभी कभी मैं क्या कहूँ कि कितना खूबसूरत ये बच्चे काम करते हैं, इनके एफर्ट है। तो मुझे कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप अपने काम को कभी नहीं छोड़िएगा। जो आपने एक सोच क्रिएट की है ना, इसको बड़े स्केल पे भी लेके जाइएगा। Yes, अभी तो आप इंशाल्लाह। ग्रेजुअली बढ़ रही है ना, तो आप अपने इसको स्टॉप ना कीजिएगा, आप आगे भी। और इन्हीं में से आरफा करीम होंगी, इन्हीं में से हमारे जो हैं बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जिन्होंने बहुत क्रिएशन किया। अच्छा जी, बट साहब इधर देखेंगे तो फिर मैं उनको भी देख लूँगी। जी हाँ, अच्छा जी, आप आ जाएँ। अस्सलाम वालेकुम, इनको दीजिए अपनी टीचर को। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है जी जी जी। क्या बताना चाहेंगे, कुछ बात करना चाहेंगे अपने स्कूल से रिलेवेंट? कुछ नहीं कहना? अच्छा चले, इट्स ओके। अच्छा जी, हम बात करेंगे अपने नाजरीन से, और अब हम इस साइड पर आ रहे हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ये क्या, अरे यार ये क्या है, ये व्हाट्सएप पे वो जो शक्लें हम लोग बनाते हैं, अल्लाह ला, ये वो फेसेस हैं? गुस्सा आ गया फिर वो व्हाट्सएप कर दी, ये वो है? ये क्यों बना दी? काफी हम लोगों को मिल जाती है, फिर क्यों बनाई? व्हाट्स योर नेम? आप प्लीज अपना नाम बताइए। आप पकड़े, मैं पकड़ के था, कहाँ खड़ी होंगी? My name is Mohammad Shah Siddiqui. I belong to Alami Secondary School and I am serving as an English teacher of Alami Secondary School. अच्छा, मैं एक छोटी सी, अगर इफ यू डोंट माइंड, मैं एक ब्रेक लेना चाह रही हूँ, एक मिनट की ब्रेक, अगर आप बुरा ना मनाएं प्लीज। हेलो जी, लेते हैं शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद अल हमीद स्कूल एंड मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। वेलकम बैक, मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ, मैं हूँ सभी। देखिए, मुस्कुराती सुबह विद सभी मेरे नाम से। जी नाज़रीन, हम देखते हैं अल हमीद का स्कूल का पैकेज और इनकी एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं। लेट्स सी। वेलकम बैक। और जी हाँ, आपने देखा ज़बरदस्त पैकेज, और ये इनकी एक्टिविटीज़, इनकी काविशें जो इन्होंने उसमें छोटी सी प्रोफाइल में इन्होंने इसमें समो लिया है। बच्चों ने क्या क्या किया, इसमें सब भी पिक्चर्स थी। तो हम बच्चों की जानिब चलते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते। चले जी, सबसे पहले व्हाट्स योर नेम? मेरा नाम मोहम्मद शाह सिद्दीकी है। मैं अलमी सेकेंडरी स्कूल में एज अ टीचर ड्यूटी परफॉर्म कर रहा हूँ। माशाल्लाह। अब मुझे ज़रा बताएं सर, ये क्या है, क्या ब्रीफ करना चाह रहे हैं आप लोग इसमें? दरअसल ये मतलब कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में प्रोजेक्ट बनाया है बच्चों ने, जिसके बारे में बता रहे हैं कि कम्युनिटी के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है कम्युनिकेशन के बारे में जानना। बताइए बताइए, कम्युनिकेशन किस टाइप की है? कम्युनिकेशन के बारे फेस टू फेस है, वर्बल है, नॉन वर्बल है, बॉडी गेस्चर्स हैं, इमोजीज हैं उसमें, और हम डिस्टेंस पे बात करते हैं तो डिस्टेंस पे किस तरीके की कम्युनिकेशन होती है, बॉडी गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन किस तरीके से होता है। अच्छा, और ये जो आपने चेहरे बनाए, ये वो है? जी, फेशियल ये एक्सप्रेशन। सामने जी जी, फेस एक्सप्रेशंस। जी, ओके, गुड गुड गुड। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कौन है जी? इनको माइक दीजिएगा प्लीज। गुड, बहुत अच्छा, इनके लिए भरपूर क्लैप कीजिए, शाबाश। और आप इंशाल्लाह आगे चल के बड़े बड़े काम करेंगे, मुझे यकीन है। आप बताइए, आप मैम, माय नेम इज़ मनारिफ काज़मी, आई बिलोंग्स टू अल हमीद स्कूल। मैम, मैंने प्रोजेक्ट बनाया है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पे। मैम,
फर्स्ट सेंडर आपको मैसेज करेगा चैनल के जरिए, किसी प्रॉपर चैनल के जरिए लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह। उसके बाद फिर वो रिसीवर जो कि रिसीव कर रहा है इन्फॉर्मेशन, वो रिसीव करके फिर वो बाद में फीडबैक देगा। अच्छा, फिर वो फीडबैक देगा मीन्स उसी प्रॉपर चैनल से जिसने सेंडर ने आपको चैनल से वो किया था, मैसेज किया था, Okay. उसी प्रॉपर चैनल से करके वापस सेंडर के पास वाओ मैम। जबरदस्त। बाकी ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस की हमारे पास टाइप्स, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे अब में चंदा इसको इस तरह का, बच्चा बहुत अच्छा ब्रीफ कर रहा है माशाल्लाह, इसको रखे जी। अब आप इसी को आप कंटिन्यू करेंगे, माइक इनको दीजिए। मैम ये माइक कैमरा बोल रहा है ना, सुना मैम ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। मैम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दरअसल इशारों की ज़बान कहलाती है। इसमें आप सिग्नल्स देख सकते हैं, इसमें आप थम्स अप के निशान हैं, Good है। ये आप बगैर वॉइस निकाले आप जो लोगों से अपना पैगाम अरे ये वो देखिए, अब जो वो लोग हैं जो गूंगे बहरे जो हैं, डेफ एंड डम, जो मेरे ख्याल में ड्राइव करते हैं, उनके लिए बेहतर नहीं होगा? जी। मैम जैसे जबरदस्त, cars के- भरपूर क्लैप, भरपूर क्लैप। बहुत ऐसा किसी ने सोचा ही नहीं है। आपने जरा नाम दोबारा बताइए। मैम माय नेम इज मनारिफ काज़मी। मनारिफ, मनारिफ बहुत प्यारा, नाइस, वेल एंड गुड, बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अब बताइए थोड़ा और मजीद, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। मैम बाकी इसमें आपके फेशियल एक्सप्रेशंस आते हैं जो कि इमोजीज हमने दिखाए थे फेशियल एक्सप्रेशंस में। ठीक है। और मैं इसके जरिए आप अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं। लाइक अगर आपके फेस पे हैप्पी हैं, अगर आप हैप्पी हैं तो आपके फेस से पता चल रहा होता है कि आप हैप्पी हैं, तो आपके सामने बगैर बोले आपके जो कम्युनिकेशन है वो आपका मैसेज लोगों तक चला जाता है। इसके बाद मुझे एक बात याद आ गई, इसमें एक लाल चेहरा बनाते, जब गाड़ी किसी की गलत ड्राइव थी उस शक्ल से रेड कलर की शक्ल फेस एक्सप्रेशन आ जाता। गुड है। नेक्स्ट क्या है? मुनाफ को दो, ये भी दो, मुनाफ को दो, शाबाश मुनाफ, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। communication के बेटा बारे आप उस में- तरफ कैमरे की तरफ करें। अब ये वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में मिस Okay. इसकी टाइप्स हमने दिखाई हैं। वर्बल कम्युनिकेशन की बेसिकली 2 टाइप्स हैं, वर्बल और ओरल। मिस ओरल के मायने होते हैं जैसे आपका फेस टू फेस आप बात कर रहे हैं लोगों से या डिस्टेंस से। Okay. मैम डिस्टेंस में आप फोन कॉल करते हैं लोगों से तो डिस्टेंस कवर होता है लेकिन आपकी वॉइस जारी होती है। और मिस जैसे कि रिटर्न विजुअल में आपके पास रिटर्न लैंग्वेज आ जाती है, इसमें आप या व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह मैसेंजर के थ्रू आप लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हो, अपना मैसेज लोगों तक कन्वे कर सकते वाह जबरदस्त, भरपूर क्लैप मुनाफ, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ओके, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यू हैव आल्सो माइक, चलिए जी। ओके, गुड गुड। अब बताइए क्या ये प्रोजेक्ट किसका है? अर्बन लाइफ में बहुत सी चीज़ें सहूलियात मौजूद होती यहाँ हैं। पर आ जाए, मूव कर लीजिए, कोई इशू अर्बन नहीं। लाइफ में बहुत सी सहूलियात मौजूद होती हैं, जैसे कि बिजली, गैस, इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट, स्कूल, कॉलेज वगैरह। तो जो रूरल एरियाज़ के जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर जिनका रुझान जाता है वो ज़्यादातर सिटी लाइफ पे जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी सहूलियात मौजूद होती हैं जिसकी वजह से लोग यहाँ तक आते हैं ज़बरदस्त। और यहाँ पे आके रहते हैं। अच्छा जी, आप कहने का मकसद क्या? देखिए आप कहना चाह रहे देही इलाकों में फैसिलिटेशन नहीं होती, सहूलतें नहीं जी, होती, बिल्कुल। तो वो लोग यहाँ मूव करते हैं। जी। तो ये आपने उस प्रोजेक्ट को डिस्प्ले किया, जी बिल्कुल। तो इसका रीजन क्या है? उनके लिए कुछ अच्छी फैसिलिटेशन क्यों नहीं प्रोवाइड हो सकती कि वो वहीं रहे? ये क्यों नहीं बनाया आपने? ये सोचा नहीं अभी? चलें, नाइस नाइस, इनके लिए क्लैप कीजिए प्लीज, आप प्लीज। अच्छा है, बच्चों की कोशिश बहुत प्यारी है। अच्छा बच्चे आज छोटे छोटे मॉडल्स बनाने कर इन बच्चों ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने। जी गुड़िया माइक ऊपर कीजिएगा। My name is Shamza. I'm a student of class 9 from Al-Hamid Secondary कौन सी School. क्लास में? 9. 9th में? अरे आप 9th में हो? ओ माय गॉड, जबरदस्त भाई। अच्छा अच्छी, इतनी छोटी सी, इतनी 9th में। गुड है। अच्छा आपने क्या बनाया? अर्बन लाइफ के बारे में बनाया है कि यहाँ पे लोग जो हैं हॉस्पिटल्स है और फैक्ट्रीज हैं और ये बैंक है, पार्क है, सोसाइटी है, स्कूल। यानी कि आप कहना चाहती हैं कि अगर अर्बन लाइफ में देही इलाकों में भी ये चीजें बन जाएं तो वहाँ पे भी अच्छा होगा कि जो यहाँ शहरों पे- पे प्रेशर कम पड़ जाएगा, लोग यहाँ कम आएंगे। ऐसा ही है। देखें भाई, उन्होंने बना लिया, अच्छा आपने ये बनाया, उन्होंने ये बना दिया। गुड़िया बहुत अच्छा किया आपने। चलिए ब्रीफ कीजिए थोड़ा सा, आप कुछ कहना चाह रही थी। मिस यहाँ पे स्कूलों में अगर वहाँ पे भी स्कूल हो तो अच्छी बात है। यहाँ पे लोग वहाँ से आते हैं कि यहाँ पे स्कूल अच्छे हैं Good. और बैंक है, हॉस्पिटल्स हैं ताकि यहाँ पे इलाज अच्छा हो सके। बहुत अच्छी सोच है भाई, इसके लिए भरपूर क्लैप कीजिए। मैं हैरान हो गई, ये हमारे मिनिस्टर्स ने नहीं सोचा और मैं हैरान हुई, हमारे उसने नहीं सोचा, हमारे जो हैं मिनिस्टर्स ने, कि भाई ये क्यों प्रेशर हो रहा है हमारे। आपने देखा होगा शहरी इलाकों पर इतना प्रेशर बढ़ गया है और क्या वजह है कि वो यहाँ पर सारी सहूलतें मुहैया हैं और इस बच्ची ने वो ब्रीफ किया। मैं अगेन आपके लिए मैं क्लैप कर रही हूँ भाई, आउटस्टैंडिंग। ये बहुत अच्छा मैसेज आपने अपने इस प्रोजेक्ट के थ्रू, अपने इस मॉडल के थ्रू दिया। चलिए जी, अब हम आपको जो मिलवाती हूँ मैं उन लोगों से जो लोग
ऑफ कोर्स ये इनका सेहरा उनको जाता है, क्योंकि उन्होंने ये सारे बच्चों को कनेक्ट किया है, हमारे दरमियान मौजूद हैं। लेकिन मैं उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक लेना चाहूँगी, उसके बाद हमारे गेस्ट जो हैं मौजूद हैं, तो फिर ज्वाइन करती हूँ। अच्छा, पहले मैं मुनव्वर साहब से, इनके बेटे से मिलवाती हूँ, ठीक है? तो जी मैं रिक्वेस्ट करूँगी मुनव्वर साहब आप तशरीफ़ लें, क्योंकि उनके चश्मो चराग जो हैं वो नादिर हीरों के चश्मो चराग। मुनव्वर साहब प्लीज़ हैव अ सीट, आप बैठ जाओ, बैठ जाओ। कैसे हैं, कैसे हैं आप? ठीक हैं, गुड हैं? अच्छा जी, मैं मुनव्वर हमीद जो है बहुत माशाल्लाह एक्टिव पर्सन है। कैसे हैं आप? ठीक है, गुड है? अल्लाह का शुक्र है सभी। गुड। मुनव्वर साहब कैसा लगा यहाँ पर आज? सभी बहुत अच्छा लगा, और मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अल हमीद स्कूल को ये एक प्लेटफॉर्म दिया ताकि वो अपने इस टैलेंट को शो कर सकें यहाँ पर। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप ने क्योंकि आपके वालिद और वालदा माशाल्लाह इस फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो मैं पूछना चाहूँगी उनके बारे में, अपने स्कूल के बारे में थोड़ा। मैं चाहूँगी आप कंटिन्यू कीजिए, बात कीजिए, और रुकिएगा नहीं, आपने बात करनी है बस। आज आपका ये कैमरा है और आपने बात करनी है, मैं चाहती हूँ आप बात कीजिए। बिल्कुल। सभी वालिद साहब ने, डॉक्टर अब्दुल हमीद ने 1979 में इस स्कूल की बुनियाद रखी, एक कमरे से रखी थी, और आज माशाल्लाह मोर देन 75 इसके रूम्स हैं, मोर देन 2500 स्टूडेंट्स करंटली इनरोल्ड हैं, और मोर देन 200 स्टूडेंट जो हैं वो हर साल यहाँ से पास आउट होते हैं, मैट्रिकुलेशन अपनी करके जाते हैं। 100 से ज़्यादा बच्चे हमारे पास वो होते हैं जो A1 और A ग्रेड्स लेते हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज कराची में टॉप क्लास के जो स्कूल्स आते हैं उसमें अल हमीद स्कूल का भी नाम शामिल है। हर कोई इसको जानता है, इसको पहचानता है। माशाल्लाह मोर देन 150 का स्टाफ है, और ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इससे ही जाहिर होता है कि जिस तरीके से मैंने बताया कि 100 से ज़्यादा बच्चे जो A1 और A ग्रेड लेकर आ रहे हैं, इनसे इन टीचर्स की मेहनत आया होती है, ज़ाहिर होती है कि किस तरीके से ये पूरे साल इन बच्चों के साथ इंगेज होकर मेहनत करते हैं, अपनी एफर्ट्स करते हैं, जिसका सिला अल्लाह ताला इनको इस रिज़ल्ट की सूरत में देता है। और ये फिर दुनिया के हर शोबे में जाकर, हर फील्ड में जाकर ना सिर्फ अपने वालिदैन का बल्कि अपने इदारे अल हमीद स्कूल का भी नाम रोशन करते हैं। और मेरी दुआ है कि इंशाअल्लाह ताला, और मैं आपके TV चैनल के तवस्सुल से तमाम देखने वाले सामीन, जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, मैं उन सबको इन्वाइट करूँगा कि आप आएँ, उस इलाके में देखें कि किस तरीके से मिनिमम अफोर्डेबल चार्जेस में, मंथली ट्यूशन फीस में हम क्या क्या फैसिलिटीज़ आपके इन स्टूडेंट्स को, आपके इन बच्चों को दे रहे हैं उस इलाके में जहां आप समझ सकती हैं कि बहुत ज़्यादा ही कोई वेल डेवलप्ड एरिया नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, सेक्टर 3 नॉर्थ कराची का इलाका है, और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन अभी आगे की तरफ भी अब तो आ गई है, लेकिन एक ऐसा इलाका है जहाँ लोग ज़्यादा फीस इस तरीके से अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वहाँ पर मिनिमम चार्जेस लेते हुए हम इनको वो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं जिसके लिए बाकायदा कुछ स्कूल्स जो है नामी ग्रामी, वो इसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज बाकायदा लेते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं उनसे। ज़बरदस्त। आपने जो टीचर के लिए, अपने जो फ्यूचर के CEO, इनके लिए भरपूर क्लैप कीजिए प्लीज। अच्छा, माशाल्लाह मैं देखती हूँ आपके अपने एसोसिएशन को भी कर लिया है माशाल्लाह से, और मैं चाहती हूँ जिनके आप चश्म चराग हैं, मैं उनको भी बुलवा लूँ। तो प्लीज़ मैं मम्मा को भी इनकी बुलवाना चाह रही हूँ अल हमीद स्कूल से, डॉक्टर अब्दुल हमीद साहब प्लीज़, और नैयर अफशा साहबा प्लीज़ कम आ जाएं आप लोग। और अस्सलाम वालेकुम, ये हैं जो हैं हमीद मुनव्वर साहब, कैसे करें मुझे मुनव्वर हमीद साहब प्लीज़। मैम आप तशरीफ़ रखिए, आप सर प्लीज़ बैठिए। कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है, आना मुश्किल तो नहीं लगा आपको? प्लीज़ प्लीज़ देख के जी। अफशा, नैयर अफशा कैसी हैं आप? ठीक है माशाल्लाह, आपने 40 साल ज़िंदगी की दोनों मियाँ बीवी ने एक अच्छी फील्ड को ज्वाइन करके कर दी, बहुत अच्छा लगा मुझे। कैसा लगा आपको यहाँ पर आना? बहुत अच्छा माशाल्लाह। सबसे पहले तो मैं आप सबको सलाम करती हूँ, अस्सलाम वालेकुम, और आपका थैंक्स जैसे मुनव्वर हमीद ने किया कि आपके चैनल का अप्रिशिएट करती हूँ कि आपने आजकल के नौजवानों को ये प्लेटफॉर्म दिया ताकि वो अपने अंदर जो भी उनकी क्वालिटीज़ है उसको मनवा सकें इस प्लेटफॉर्म पे आके। बहरहाल स्कूल को जवानी दे दिया आपने, मैं तो ये कहूँगी 40 साल दिए आपने। नहीं बिल्कुल 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 बिल्कुल। ऐसा लगता था सुबह सुबह उठ के जाना बच्चों के दरमियान, बहुत अच्छा लगता था सभी स्कूल में जाना और वहाँ के लिए मेहनत करना। और जिस वक्त हम लोगों ने स्टार्ट लिया था तो यकीन जाने 2-3 कमरे से था, आज माशाल्लाह स्कूल जिस पोजीशन में है पूरी नॉर्थ कराची देख रही है, जो रिजल्ट है बच्चे हमारे सामने हैं। तो ऐसी बात नहीं है, ये मैंने किसी के साथ मिलकर मेहनत की, उनकी जो ख्वाहिश थी उसको मैंने, कहते हैं ना, एक पौधे को पानी डालना,
बस इस तरह से मैंने साथ दिया, अपना सब कुछ खत्म किया। मैं MBBS लेकिन यू आर हैप्पी, यू आर हैप्पी, आपका चेहरा एक्सप्रेशन कह रहा है कि आप बहुत खुश हो। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाभी बड़ी यंग लग रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी सर। मैं खुश हो रही हूँ उनको देख के, ऐसी मम्मा। हमने सोच लिया है कभी बूढ़े नहीं होंगे। अच्छा, बूढ़े नहीं होंगे। नहीं आप मुझे कुछ आप कहना चाहेंगे प्लीज, मैं इनको देख के खुश हो रही हूँ रियली। नहीं, बिल्कुल खुशी की बात है। मैं समझता हूँ कि आप क्या बल्कि पूरा ही इलाका जी बहुत खुश है जी कि उनके वो बच्चे जो उस दौर में आपका कैमरा ये जरा इधर देखते हैं। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि ये इदारा बनाने का ख्याल ही मुझे इसीलिए आया जी, क्योंकि अशरफुल मखलूक़ात जो अल्लाह मियाँ ने इंसान को बनाया है, क्या बात, उसकी बुनियादी वजह ही यही थी कि इल्म है तो वो अशरफुल मखलूक़ात है, वरना जानवरों में और इंसान में कोई फ़र्क नहीं था। बहुत बड़ी बात कह दी। तो उसी नुक्ता नज़र से कि क्या ये सिर्फ उमराओं के, अफसरान के, लीडरों के और जो बड़ी बड़ी शख्सियात हैं उन्हीं के बच्चे एजुकेशन हासिल कर सकते हैं? क्या हमारे आम मुतवसत घरानों के बच्चे हैं वो एजुकेशन क्यों नहीं सही से हासिल अच्छा, कर मैं सकते? आपकी बात को ऐड करूंगी। आप बहुत सीनियर हो, लेकिन मैं आपके स्कूल में जाने का, मुनव्वर भाई ने एक बार, मैं गई थी, हमीद भाई ने मुझे बुलवाया था, मैं गई थी। यकीन करे जब मैं अंदर गई ना, मुझे कहीं नहीं लगा कि ये अपने नॉर्थ नाज़माबाद, नॉर्थ कराची में ये स्कूल है। यकीन करें ऐसी ज़बरदस्त एंट्रेंस, आप अंदर जब जाते हैं आपको व्यू लगेगा जैसे बहुत बड़ा स्टैंडर्ड का डिफेंस का स्कूल है। रियली मैं झूठ नहीं कह रही, मैं वाकई में झूठे अपनी रोजी पे खड़ी हूँ, मैं रियली बात बता रही हूँ। ऐसा ही है बॉस, सही कहा अमित भाई। मैं गई हूँ अंदर, हर चीज़ बड़ी मैनेजेबल, क्लीन, नीट और कलरफुल। में ऐसा लग रहा था कि आज ही इस स्कूल को पेंट हुआ है, मुझे ऐसा फील हुआ। इतना प्यारा, बच्चों की प्रॉपर यूनिफॉर्म, क्लीन, बच्चों की हर चीज़ में, जहाँ जहाँ से गुजर रही थी, जिस जिस जगह से मैं जा रही थी, और डिस्प्ले इतना खूबसूरत, तो आउटस्टैंडिंग वहाँ पर जो है प्रेजेंटेशन थी। सर मुझे बहुत, अब तो एरिया फिर भी बहुत डेवलप हो गया है काफ़ी हद तक और आबादी बढ़ गई है। हमने तो ये उस वक्त प्लान तैयार किया था, बनाया था कि जब उस आबादी में बिल्कुल बियाबान और छोटी सी एक आबादी थी, यही बड़ी बात है, नई आबादी कहा जाता था। मैंने खुद पहली दफा नाम सुना था उस इलाके का कि नई आबादी। मैंने कहा वो एरिया है क्या? मैं उस वक्त जहांगीर रोड टेक्निकल स्कूल का साइंस टीचर था, बाद में एज ए लेक्चरर अपॉइंटमेंट हुआ। अब तो सब मैंने छोड़ छाड़ कर मैंने कहा नहीं, यहाँ इन लोगों के लिए काम करना है। हमारे बच्चे हैं, तो बिल्कुल। और आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमने उस इदारे में, जबकि मेरे पास कोई वसाइल नहीं थे, कोई भी काम वसाइल के बगैर नहीं होता, लेकिन एक विजन था, एक मकसद था, उसको लेकर हम चले तो अल्लाह ताला ने खुद ब खुद इंतजामात कर दिए। अच्छा, यानी कि मैं अकेला ही चला था, जाने में मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। और एक और बात मैं हमेशा अपने एक प्लेटफॉर्म से कहती हूँ, एरिया कभी छोटा बड़े, आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, आपके ख्वाब बड़े होने चाहिए, आप लोगों के लिए अच्छा सोचें। आप लोगों ने इनके लिए सोचा ही, कितनी दुआएं मिल रही होंगी। कोई शक की बात नहीं है। उस काफिले में खुद ब खुद फिर अल्लाह ताला चलाता है ना पूरे निजाम को। तो इंसान की ताकत नहीं होती, इंसान की ताकत नहीं होती। तो सबसे पहले काफिले में शामिल हुई मेरे बेगम साहबा। फिर अब देखिए, मैंने सोचा तो अल्लाह ताला ने खुद इंतजामात किया, खुद मुझे इनाम दिया, वरना मेरे पास कुछ नहीं था, ना माली तौर पर, ना कोई असासे के तौर पर, ना कोई चीज़ नहीं थी। फिर अल्लाह ताला ने ये मुनव्वर साहब एक इतनी बड़ी दौलत मुझे दे दी कि मुस्तकबिल के लिए मैंने इनको सौंप दिया। नहीं, अच्छा है ना, ऐसे बच्चे के हाथ में चला गया ना मुस्तकबिल, इसको कंटिन्यू करेंगे। मेरे माशाल्लाह 3 बेटे 3 बेटियां हैं माशाल्लाह। और माशाल्लाह ये सबसे बड़ा इनाम है। ये देखिए, एक सबसे बड़े ये एजुकेशन वहीं को संभाल रहे हैं। दूसरे ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त बैठे हुए हैं, वो सिर्फ इंजीनियर नहीं बल्कि चार्टर्ड इंजीनियर हो गया है। वो ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ी पोस्ट पर है। क्या नाम है उनका? उनका नाम दानिश हमीद। आपका कैमरा वो है जी, मैं इधर देख के बात करना चाहूंगी। दानिश भाई, आप बहुत लकी हैं कि आपकी मम्मा और पापा इतने प्यारे हैं। यकीन करो, रियली मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। मैं कहती हूँ यू आर अ लकी वन। और ये भी मुनव्वर भाई, मैं कहती हूँ आप लोग बहुत, मैं देखा मेरी फीलिंग्स कितनी, मैं कहती हूँ ऐसे ग्रेट माँ बाप अगर पाकिस्तान में होने लगे तो हमारे मुल्क कितना खूबसूरत जो है, हमारी जनरेशन इतनी खूबसूरत हो जाए। ऐसा ही है। बिल्कुल, हमारी दुआएं आपके लिए बहुत हैं कि अल्लाह ताला आप जैसी शख्सियात भी आगे से आगे आए इंशाल्लाह। तो इसी तरह आप देखें, 2 बेटियां मेरी डॉक्टर हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, और एक तीसरा आखिरी बेटा चार्टर्ड
और एक बेटी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बिल्कुल हाँ तीसरी, और इस वक्त अलबरका बैंक की वाइस प्रेसिडेंट भी लगी हुई है माशाल्लाह माशाल्लाह। और माशाल्लाह एक बेटा जो है वो फाइनल ईयर का एग्जाम दे रहा है डॉ मेडिकल से। देखिए अच्छे माँ बाप हैं तो आपने अपने बच्चों को भी अच्छी तरबियत और तालीम भी दी है ना। मजे जो खास बात मैं बताना चाह रहा हूँ ये बात बताकर कि 6 बच्चे हैं, वो मजे की बात ये कि मैं हालांकि खुद एजुकेशन डिपार्टमेंट में रहा हूँ मुख्तलिफ कॉलेज में स्कूल में, और यहाँ इस इदारे को इस्टेब्लिश मैंने खुद किया बेसरो सामानी के आलम में। मैं चाहता सब कुछ था मेरे पास, मैं चाहता तो इन बच्चों को मुख्तलिफ स्कूलों में मुख्तलिफ कॉलेजेस में मुख्तलिफ ट्यूशन्स ये वो सब करा सकता था, दे सकता था, ऐसा नहीं था। और मैं ना भी दे सकता तो मेरी इतनी रेस्पेक्ट थी कि मैं किसी को भी कहता कि भाई मेरे बच्चों को यहाँ एडमिशन करो तो वो करते। लेकिन इन सब बच्चों को मैट्रिक मैंने अपने इसी इदारे से करवाया, उसी जंगल में बैठकर कि नहीं ये बच्चे यहाँ से पढ़ेंगे, ताकि मालूम हो कि नहीं एजुकेशन में फ़र्क हमने नहीं रखा। जैसा जबरदस्त जो एजुकेशन मैं अपने बच्चों को दे रहा हूँ उससे बढ़कर इंशाल्लाह इन तमाम बच्चों को दे रहे हैं जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर और स्टाफ का भी माशाल्लाह बहुत कोऑपरेशन रहता है कि वो भी बिल्कुल फैमिली मेंबर की तरह से काम करते हैं और लगन से काम कर रहे हैं। जबरदस्त है बहुत। अब्दुल हमीद साहब के लिए भरपूर क्लैप कीजिएगा, बहुत प्यारी गुफ्तगू आपने की। आप अफशा साहबा कुछ कहना चाहेंगे अपने स्कूल से रिलेवेंट कुछ बात? बिल्कुल स्कूल के लिए जो हमने मेहनत की है, बच्चों को हम यही कहते हैं कि बेटा तालीम हासिल करने का जो मकसद है वो ये है कि मतलब वो पता भी चले। आपने मैट्रिक किया, इंटर किया, डॉक्टर बन गए, MBBS किया, जो भी कुछ किया वो डिग्री खुलने के बाद पता चलता है। आपका एथिक, आप तरबियत की बॉडी लैंग्वेज, ये सब कुछ बता रही होती है कि आपने किस इदारे से पढ़ा है, किस ख़ानदान से बिलोंग करते हैं, आपके पेरेंट्स ने आपकी तरबियत कैसी की है, आपने खुद पढ़ कर के क्या कुछ हासिल किया। तालीम हासिल करने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि पैसा कमाना नहीं बेटा, पैसा तो वैसे भी मिल जाता है, आप पैसे मेहनत करेंगे तो भी मिल जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि आलिम अगर बेअमल हो तो उसका इल्म बेकार है। तो मैंने शुरू से यही कोशिश की अल्लाह ताला मेरे बच्चों को बना दे ताकि मैं सुरखरू हूँ। मैं 6 बच्चों को अगर नहीं संभाल सकती तो ये 2000 जो बच्चे मेरे पास हैं मैं इनकी जिम्मेदारी कैसे ले सकती हूँ। अल्लाह ताला ने सुरखरू किया और मेरे स्कूल के तमाम बच्चे पास आउट होने वाले। अब यकीन जानिए जहाँ जाते हैं वहाँ हमारे बच्चे हमें सलाम करते हैं, हम नहीं पहचानते हैं, बच्चे कहते हैं मैडम हमने इस साल मैट्रिक किया था। जी बेटा कितनी खुशी हम तो वैसे ही आप लोग चेंज होते हैं, हम तो झुरियाँ बन जाएंगी, ये हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, इसी तरह चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी सभी ने कहा कि जैसे अभी जवान है तो झुरियाँ तो बन जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन मेंटली तौर पे हम हमेशा जवान रहेंगे, सोचते रहेंगे कि इदारे के लिए क्या करना है। अफशा साहब मैं एक बात बताऊं, आपका दिल मुतमईन है कि आपने सही काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, ऑनेस्टी से काम किया। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे इम्पोर्टेंट, जिससे दिल इंसान का मुतमईन उसका चेहरा प्रेजेंट करता है। तो आपने अपनी सिंसियरिटी दिखाई है कि आपने जो अपने बच्चों के साथ या पेरेंट्स के साथ कमिटमेंट की कि हमने अच्छी तालीम देनी है तो आपने वो निभाया। हमने 14 ईयर जब भी तो आपको 40 बिल्कुल सभी, ये बात नहीं है कि सिर्फ हम ये दुनिया में तालीम दे रहे हैं। मैं ये चाहती हूँ, मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे जाने के बाद भी ये दुनिया मुझे याद रखे, ये बच्चे मुझे याद रखें। ठीक है, और पहले कहते हैं अच्छे बच्चे ही सदका जारिया बनते हैं, और मेरी ये एक सबसे बड़ी ख्वाहिश है और इंशाल्लाह ताला ये पूरी होगी ख्वाहिश। तो बहरहाल सिर्फ कहने की हद तक नहीं है, देखें दुनिया मान रही है, हमारे बच्चे सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, कहते हैं बैरून ममालिक में भी अल हमीद स्कूल के कहते हैं ना कि सफ़ीर बन के वहाँ अपने स्कूल की नुमाइंदगी कर रहे हैं और अपना भी नाम रोशन कर रहे हैं, वालिदैन का भी कर रहे हैं, इदारे का भी कर रहे हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, आप लोगों का कोई टैबलो भी है? जी अच्छा, हम लोग इससे फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, टैबलो ले लेंगे एक छोटा सा बच्चों को एंड में, ये सब करते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया क्योंकि यू हैव जस्ट ओनली 2 मिनट्स। कोई मैसेज आप मुनव्वर साहब कोई देना चाहे, क्योंकि फिर हम एंड में उनका टैबलो ले लेंगे। ठीक है जी। सभी मैं आपके प्लेटफॉर्म से तमाम लोगों को, और ये भी मैं बात बताना चाहता हूँ कि हमने एक प्लेटफॉर्म भी बाकायदा बनाया कराची प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के नाम से, ताकि दीगर जो स्कूल्स हैं जो अभी लर्निंग प्रोसेस में हैं या अपने आप को प्रमोट करना चाह रहे हैं तो वो रब्ता करें। बिल्कुल, जो कराची प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के जो सरपरस्त हैं वो भी यही लोग हैं, डॉक्टर अब्दुल हमीद और मैडम नैयर अफशा, मेरे वालिद और वालिदा, जिनकी 40 साल की मेहनत अल हमीद स्कूल की शक्ल में आपके सामने जाहिर है। क्या बात तो वो है, बिल्कुल आए, सीखें, इनसे सीखें, देखें और अपने स्कूल को भी और ज़्यादा इस्टेब्लिश करें।
इंशाल्लाह। और आपने, मैं आपको अपने मुनव्वर साहब स्पेशली, आप जब आज तो अपने स्कूल के भी आप आए हैं, आप एक एसोसिएशन भी रन करते हैं, तो मेरी ख्वाहिश होगी नेक्स्ट टाइम आप अपनी पूरी एसोसिएशन के साथ तशरीफ लाएं और लोगों को, क्योंकि ये न्यू जनरेशन है और अच्छा काम करें तो वो काम आगे फॉरवर्ड हो। मेरी ये ख्वाहिश है कि आगे लोग देखें और आप लोगों के साथ और स्कूल भी ज्वाइन हो। बिल्कुल इंशाल्लाह, ऐसा ही होना चाहिए सर। इसी नुक्ता नज़र के तहत तो मैंने अभी, हालांकि वरना अपनी सीटों को कौन छोड़ता है, मैं चाहता है बैठा रहे, लेकिन चूंकि मुझे इस मकसद को आगे से आगे लेकर जाना है, इसीलिए जो बच्चे, जो यंगस्टर्स काम कर सकते हैं, जाहिर है अब मेरा हिस्से का जो काम था वो तो मैं कर चुका, अब मैं चाहूँ कि उस लेवल पे काम करूं तो वो मैं नहीं कर सकूंगा, इसीलिए इनको अब बाकायदा ऑफिशियली अच्छे हाथों में सुपर्द हो रहे हैं ना आप। बिल्कुल, और ये मेरे लिए खुशी की बात है, इसलिए मैं मुतमईन रहता हूँ। अल हमीद स्कूल से हमारे दरमियान डॉक्टर अब्दुल हमीद साहब मौजूद थे, नैयर अफशा साहिबा मौजूद थी, दोनों इस वक्त लीड कर रहे हैं, हेड यानी कि स्कूल को रन करें, और उनके बेटे अल हमीद स्कूल से जो है मुनव्वर हमीद साहब जो है रन करें, माशाल्लाह इनके सुपुर्द हो रहे हैं। तो 40 ईयर इनको इन्होंने अपने स्कूल को दिए ज़िंदगी के, और ये बहुत अच्छी बात है, ये मैसेज है हम लोगों के लिए कि जगह सबसे उस जगह को आबाद करना जहाँ लोगों को आप महसूस करें या कोई भी नहीं है, उसको आबाद करना बड़ी बड़ी बात होती है। तो मैं इनको सलाम पेश करती हूँ। जी नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, लेते हैं छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद इनका एक टैबलो है जो हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे, और अब लेते हैं छोटी सी ब्रेक। कश्मीर के नाम से, बहुत अच्छे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूं सभी, और देख रहे हैं आप यहाँ पर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, अल हमीद का इस वक्त ये मैसेज है। और हम जिस तरह अपने मुल्क के तमाम पाकिस्तानी कश्मीर के साथ हैं, तो अल हमीद ने भी अपनी एक पॉजिटिविटी दिखाई, अपने बच्चों के साथ एक मैसेज दे रहे हैं। जी हाँ इंडिया निकल जा, वरना ये बच्चे भी तेरी खबर ले लेंगे। तो इस वक्त एक ज़बरदस्त किस्म का टैबलो देखते हैं अल हमीद की जानिब से, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। बात नहीं, कोई बात नहीं, स्टॉप हो गया है थोड़ा सा। बहुत जबरदस्त, भरपूर क्लैप करें इन बच्चों के लिए, आप लोग एक दूसरे के लिए क्लैप करें, बहुत जबरदस्त। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और इन्होंने आज जो प्रेजेंटेशन दिखाई है मुझे, तो जी फरहान भाई, जी 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 आप बताइए क्या जी सॉन्ग इसको कंटिन्यू क्या है, कहीं से? हेलो जी, कर रहे हैं जी, हो जाता है कभी कभी जो है। अच्छा, अल हमीद स्कूल ने एक ज़बरदस्त, अच्छा थोड़ा सा यूँ हुआ है कि आप लोग बच्चे ज़रा पीछे हो जाए, थोड़ा सा पीछे हो, थोड़ा सा आप स्क्रीन से आउट हो रहे हैं, इस वजह से हमारे आप लोगों का प्रेजेंटेशन सही नहीं आ रहा। और पीछे थोड़ा 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 थोड़ा, गुड 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 गुड, वेरी गुड। आप लोग भी ज़रा सा बैक हो, आ जाए पीछे आ जाए, इट्स ओके बेटा, आप लोग ज़रा सा पीछे हो, पीछे आए। अच्छा जी, हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। गुड, अल हमीद हम लोग दोबारा से, क्योंकि आप लोग स्क्रीन से आउट हो रहे हैं, आ जाए आ जाए, कोई बात नहीं, हम बच्चों को हम चाहते हैं सही तरह आप लोग स्क्रीन, इस लाइन को क्रॉस मत कीजिएगा, आप लोग स्क्रीन से आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रेजेंटेशन आप लोगों की क्लियर नहीं आ रही। जी नाज़रीन, ये जी आप इतने प्यारे फौजी बने हुए थे, क्यूट से हैं, मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं भी जाऊं और कहूं इंडिया चल जा, जा निकल जा, कश्मीर से बाहर निकल जा। ऐसा है ना, इन बच्चों की मोहब्बत है, प्यार है, और इसी तरह हमारे बच्चों की जो है जस्तुजू चाहिए। जी हम इसको कंटिन्यू करते हैं, और जी दोबारा अगेन हम कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, दैट्स गुड 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 गुड, कंटिन्यू करें जी। आप इधर आ जाए, आप बहुत प्यारा इधर आए, कश्मीर ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड, दिस फरहान भाई, कश्मीर बनेगा, ये फ्लैग जरा सा पीछे कीजिएगा ऐसे जी। यहाँ ये हमारा मैसेज है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, बहुत खूबसूरत बनाया है इन्होंने, और अल हमीद को हम बेस्ट विशेस देते हैं, और इसी तरह वो काम करते रहें और कामयाब रहें। लेते हैं छोटी सी ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। यस,
वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूं सभी। और जी हम बात करेंगे अपने, जैसे अभी आपने देखा सेगमेंट बच्चों का कितने एक्टिव थे, कितना ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन, और यही बच्चे जो है अपनी तालीम को कंटिन्यू करते रहें और अपना मुल्क का नाम रोशन करते रहें तो बहुत खुशी होती है। और इनके लिए हमें कुछ सहूलतें प्रोवाइड करनी होती हैं। और हमारे बहुत बड़ा, आपने सुना होगा मैसेज, जी हाँ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपने इल्म हासिल करना हो तो आप चीन तक जाएं। वो एक एग्जाम्पल है हमारे लिए कि हमें अपने सिनेरियो से बाहर निकलना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है। जब हम एक जगह पर, अगर फॉर एग्जांपल कोई भी खातून क्यों ना हो, वो एक जगह अगर बैठी रहेगी अपने घर में, वो लोगों से नहीं मिलेगी, ना उसका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, ना उसको सीखने का मिलेगा। जब आप दूसरे कंट्री से जब हम कुछ सीखते हैं, आपने देखा होगा हम हमेशा कंपेयर करते हैं कि वो मुल्क कितना तरक्की कर गया, वो मुल्क, तो हम जब बाहर निकलते हैं हमें सीखने का बहुत कुछ मिलता है। हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी आउट ऑफ कंट्री जाकर जो है तालीम हासिल की। तो हमारे कुछ इदारे बहुत अच्छा काम करते हैं, जैसे स्कूल के बारे में मैंने कहा, डिफरेंट स्कूल्स बहुत अच्छा काम करें। इसी तरह बहुत सारे ऐसे इदारे जो बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं हम पर, और वो अपना तालीमी मेयार, बच्चों का तालीमी मेयार बढ़ाने के लिए बहुत एक्टिव है। तो इस वक्त हमारे दरमियान जो मौजूद है, मैं उनसे मिलवाने से पहले ये कहना चाहूँगी कि ऐसे इदारे कम हैं जो बच्चों को जो है एक पॉजिटिव मैसेज दें और उनके लिए ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जो बहुत ईजीएस्ट हो। तो मैं उनसे मिलवाती हूँ और मज़ीद बातें हम उनसे करेंगे कि वो बताएंगे कि वो किस तरह जो आगे जो तालीम हासिल करने के लिए बाहर मुल्क जाना चाहते हैं, कंसल्टेंसी करना चाहते हैं, तो वो किस तरह आपको ज्वाइन कर सकते हैं और आप उनसे कैसे मुनफरिद हैं। तो इस वक्त आरफीन जो है इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आरफीन। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मैम? ठीक है, ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास, A1 मज़े में। अच्छा, मेरे प्रोग्राम को इन्होंने काफ़ी देर बच्चों के साथ ज्वाइन किया, देख रही थी, ये वॉच कर रही थी। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगी, ऑसपाक की आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और आप ऑसपाक को लेके चल रही हैं, तो ये कैसे दूसरे इदारे से मुनफरिद है? देखिए, ऑसपाक इंटरनेशनल जो है वो लीडिंग कंसल्टेंट है, एजुकेशनल कंसल्टेंट है पाकिस्तान का। और हम 1995 से ये काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमें 23-24 साल हो चुके हैं इस काम में। हमारे दफातर जो हैं पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में, बल्कि हमारा एक दफ्तर सिडनी में है और एक मेलबर्न में है। और ऑसपाक इंटरनेशनल जो है वो दुनिया के 10 बड़े ममालिक, 10 से ज़ायद ममालिक। आरफीन जी, आप अपने कैमरे को दिखता क्या कि नाज़रीन से अच्छा इंफेक्शन हो 10 से ज़ायद ममालिक यूनिवर्सिटीज़ का ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव है। हमारे पास स्कॉलरशिप्स होती हैं जो कि हम बच्चों को एज़ पर देयर प्रोफाइल प्रोवाइड करते हैं। स्कॉलरशिप्स की जो अमाउंट है वो अप टू 50% है। हमें अप टू डेट इन्फॉर्मेशन होती है यूनिवर्सिटीज़ के साथ, क्योंकि हमारा उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है। हम वेबिनार्स उनके साथ करते हैं, हम उनके साथ ट्रेनिंग लेते हैं। हमारे जो काउंसलर्स हैं उनको हर हफ्ते हर कदम पे ट्रेनिंग दी जाती है यूनिवर्सिटीज़ के ज़रिए, ताकि वो स्टूडेंट्स को अप टू डेट इन्फॉर्मेशन देते रहें और स्टूडेंट का प्रोसेस एज़ पर देयर प्रोफाइल, एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट बिल्कुल स्मूथ और स्ट्रेट फॉरवर्ड चलता रहे और उनका जो भी प्रोसेस है वो बिल्कुल जल्दी कंप्लीट हो जाए। अच्छा, मैं नाज़रीन जिन्होंने अभी जो अपना टीवी ऑन किया है, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि इस वक्त हमारे दरमियान में अगेन इनका इंट्रोडक्शन करवाएं, क्योंकि ये ऐसे हमारे लिए बहुत कीमती लोग होते हैं जो अपनी अवेयरनेस हमारे से शेयर करना चाहते हैं और हमें वो बातें बताना चाहते हैं जो हमारे लिए जो है आगे एक रास्ता बनाती हैं। तो इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है, मैं अगेन कहूँगी, आरफीन हैदर साहिबा मौजूद हैं। शी इज़ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑसपाक, और ये वो सहूलत अपने इदारे से ये रेलिवेंट इसलिए है कि ये वो आपको फैसिलिटेट करती हैं जो बच्चे बाहर अपनी तालीम के लिए बाहर जाना चाहते हैं और जो अभी देख रहे होंगे, इस वक्त वॉच कर रहे होंगे स्टूडेंट्स वगैरह, और हम चाहते हैं कि वो जाके ज़रूर हाईली एजुकेशन हासिल करें। लेकिन इनके नंबर्स भी चल रहे हैं कुछ और मज़ीद, देखिए लाइव शो है, कभी कभी वो बात हम शायद आपसे शेयर ना करें जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप इनको इनके कॉन्टैक्ट नंबर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। आरफीन साहिबा, बच्चे ऑफ कोर्स जाते हैं एजुकेशन हासिल करने के लिए और डिफरेंट लोग वर्किंग भी कर रहे हैं, मैंने देखा है, अपनी कंसल्टेंसी प्रोवाइड भी कर रहे हैं। तो मैं ऐसे ही पूछती हूँ कि फॉर एग्जांपल आप लोग ऐसा क्या आप लोगों में बहुत डिफरेंट है दूसरे इदारे से जो आप समझते हैं कि अगर आपसे ऑसपाक के थ्रू बच्चे आपको ज्वाइन करें तो उनको क्या एक, देखिए जैसे मैंने अभी कहा कि वी आर द ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव, उससे डिफरेंट चीज़ हो जाती है क्योंकि हमारा कांटेक्ट डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ के साथ होता है।
हम उनके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन में रहते हैं। जो भी अपडेट इन्फॉर्मेशन है वो हमें फ़ौरन मिलती है। हमें वीकली न्यूज़ लेटर्स आते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से। जो दूसरे देखें, आजकल दुनिया बहुत छोटी है। आप गूगल कीजिए, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे हर ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव का नाम है। अगर आपने अप्लाई करना है बाहर, तो ये मेरा आपको मैसेज है कि प्लीज़ गूगल कीजिए, ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ढूंढिए और उसके ज़रिए अप्लाई करें। यहाँ पे बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं जो कि ऑफिशियल नहीं हैं, उनके पास अप टू डेट इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये हो सकता है कि आपका केस किसी वजह से ख़राब हो जाए और फिर आप जो हैं इस बात पे अपने आप को रिग्रेट करें कि मैं उनके पास क्यों नहीं गया। अगर आप ऑस्पाक इंटरनेशनल आएंगे तो आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो आपके एज़ पर योर प्रोफाइल कि आपने क्या किया हुआ है, आपके क्या ग्रेड्स हैं, आइल्स कितना आपने किया हुआ है, उसके हिसाब से हम आपकी डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी, डिज़ायर्ड कंट्री के अंदर एडमिशन दिला के देंगे। कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको हमसे नहीं मिलेगी। अच्छा, माशाल्लाह आप इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हो, ठीक है ना? आपका इदारा जो है ऑस्पाक इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं। तो कुछ लोग आई थिंक अफोर्ड नहीं कर सकते शायद, तो क्या आपने उनके लिए कुछ सहूलत मुहैया की है कि वो बच्चे भी आपके साथ ज्वाइन कर सके कम बजट में भी? देखिए, कम बजट का ये है कि डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जिनका डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो वो हमारे पास आएँ, हमसे डिस्कस करें, हम उनके प्रोफाइल, उनकी बजट के हिसाब से उनको यूनिवर्सिटीज़, उनको डेस्टिनेशंस हम प्रेफर करेंगे। हर बच्चे के लिए यकीनन कोई ना कोई सोल्यूशन है हमारे पास। ज़बरदस्त। अच्छा, आपके इस वक्त कितनी ब्रांच, एक ही ब्रांच पे काम करेंगे, 2-3 ब्रांचेज हैं कराची में? जी जी, ताकि मैं नाज़रीन के लिए वो कराची सवाल में करना अभी फ़िलहाल हमारा क्लिफ्टन में है, लेकिन वी आर रिसेंटली गोइंग टू ओपन इन गुलशन। गुड, मैं यही चाह रही थी, मैं यही और बाकी दुनिया पाकिस्तान के सारे बड़े शहरों में हमारे दफातर हैं और मेलबर्न और सिडनी में भी है। ज़बरदस्त। और मैं एक और बात भी कहना चाहूँगी, हो सकता है अब आपने कहा यूनिवर्सिटीज़ लेवल्स के भी, कॉलेजेस में भी, तो आप क्यों नहीं चाहती कि अगर हम इस चीज़ को, प्रोजेक्ट को कॉलेजेस में भी जाके जब वो बच्चे इंटर करना चाहें, इंटर करने के बाद आपके साथ ज्वाइन करें, तो आप उस लेवल पे क्यों नहीं उन लोगों को शेयर करें ना, आप उनके साथ कॉलेजेस में जाके एक्टिविटी करें? बिल्कुल, हम जाते हैं, कॉलेजेस में भी जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी जाते हैं, अपने सेशंस करते हैं। हमारे जब ऑफिशियल यानी कि फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं, उनको भी लेके जाते हैं ताकि उनको अप टू डेट इंफॉर्मेशन मिले। हम हर चैनल से पहुंचते हैं स्टूडेंट्स के पास, इसीलिए आज मैं यहाँ बैठी हूँ ताकि आपके चैनल से भी हम अपने आप को प्रमोट कर सकें। अच्छा, मुझे बहुत नहीं प्रमोट क्या है, ये तो मेरे लिए बड़े ऑनर की बात आप यहाँ तशरीफ लाएंगे, क्योंकि एक अच्छा मैसेज डिलीवर कर रही है यूथ के लिए, एक तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और दूसरी बात है, इस वक्त मैंने क्यों पूछा है, हो सकता है कुछ कॉलेजेस आपको देख रहे हो, कुछ प्रिंसिपल, तो वो आपके नंबर्स पे आपको कॉल करके आपको इन्वाइट। बिल्कुल, देखें, हर चीज़ का सोल्यूशन है। बिल्कुल, बात ये है कि आप में कितनी मतलब आप ये सोच के ना बैठ जाएं कि जी बाहर पढ़ने जाना जो है वो बहुत महंगा नुस्खा है। आप आइए, हमारे साथ बातचीत कीजिए, डेफिनेटली कोई ना कोई सोल्यूशन हर मसले का निकलता है। आपने बहुत अच्छी बात की कि शेयर करने से क्या होता है, मसले का हल निकलता है। समटाइम हम अपने ऊपर कुछ खुद ही सोच के पता नहीं कितनी एक्सपेंसिव होगी, बाहर का वैसे ही कॉन्सेप्ट बहुत एक्सपेंसिव आ जाता है, लेकिन जब आप बंदा हिम्मत करता है, जब कुछ ठान लेता है, तो वो बिल्कुल वो मैं आपको सो भी एक बात कहूँ कि अगर आपके अंदर, स्टूडेंट के अपने अंदर एक डेडिकेशन होगी तो वो ज़रूर कर लेगा। इसमें मैं अपना एक एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगी। एक NAD की स्टूडेंट थी, बच्ची। अच्छा, अब बच्चों के अलावा बच्चियों का कॉन्सेप्ट भी बढ़ गया है। सिंस 2014 तक बच्चियां नहीं आती थी, लेकिन अब हर सेशन में, यानी बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में यूजली 2 सेशंस होते हैं, हर सेशन में 3 से 4 लड़कियां जा रही हैं, जो बड़ा अच्छा इंकरेजिंग मैं कहूँगी कि एक स्टेप है हमारे लिए। लिहाजा वो हमने वहाँ सेशन करते रहते हैं NAD के अंदर, हमने वहाँ सेशन किया, उस पर वो बच्ची मेरे पास आई, सारा अपना जो भी उसने कोर्स करना था उसकी सारी डिटेल वो मुझसे लेकर गई और कॉस्ट वाइज उसने सारा कुछ लिखा और फिर वो चली गई। उसके बाद जब हमने उसको फॉलो अप किया तो उसने कहा नहीं, अभी मेरा इरादा नहीं है, मैं फिर से आपसे बातचीत करूँगी। एग्जैक्टली वो 1 साल के बाद आई और उसने कहा कि मैम अब मैं अप्लाई करने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने उससे पूछा, बेटा अब मतलब सब सही है? तो कहती है कि हाँ, मैंने आपसे कॉस्ट ले ली थी, उसके बाद जो है मैंने वो जॉब की, जॉब करने के बाद मैंने वो पैसे जमा किए क्योंकि मैं अपने वालिदैन पे बर्डन नहीं बढ़ना चाहती थी, और अब मेरे पास इतना अमाउंट है कि मैं आराम से जाके बाहर पढ़ सकूं। और वो माशाल्लाह इस वक्त वहाँ पे एक अच्छी फर्म के अंदर काम कर रही है। अच्छा, मैं एक और है कि ऑस्पाक जो है यानी कि इससे कौन कौन से बच्चे जो हैं फैसिलिटेट हो सकते हैं, उनको किस तरीके से आप उनको फ़ायदा दे सकते हैं? देखिए, ऑस्पाक इंटरनेशनल जो है
आपने अगर इंटरमीडिएट किया हुआ है, ओ लेवल्स किया हुआ है, IB किया हुआ है, A लेवल्स किया हुआ है, बैचलर्स किया हुआ है या मास्टर्स किया हुआ है, इन सब बच्चों को हम उनके हिसाब से किसी भी यूनिवर्सिटी में प्लेस कर सकते हैं। गुड। अच्छा, एक और चीज़ है, आपने देखा होगा एक बच्चों को वजीफा मिल रहा है, तो आप स्कॉलरशिप हम लोग कहते हैं उनको, तो ये बताइए कि अगर फॉर एग्जांपल आप कौन से लेवल पे हम कहते हैं कि बच्चों को एक आप गिफ्टिंग की उनको ये उनकी बहुत अच्छी पोजीशन है और वो आपसे डिमांड नहीं, जैसे मैंने पहले कहा कि ऑस्पाक के पास स्कॉलरशिप्स हैं और वो हम बच्चे की प्रोफाइल देख के वही उसी के अंदर वही आ जाता है कि आपके कितने परसेंटेज है, आपने किस में क्या चीज़ अचीव की हुई है, उसके बेहाफ पर हम आपको स्कॉलरशिप्स अवार्ड कर सकते हैं। उसमें हम हेल्प आउट कर सकते हैं कि हम यूनिवर्सिटी से भी रिक्वेस्ट करें कि जी आपको स्कॉलरशिप देनी चाहिए क्योंकि आपका ये प्रोफाइल है। तो ऑस्पाक इसलिए भी दूसरों से मुनफरिद हो जाता है क्योंकि वो यूनिवर्सिटीज़ के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन में होता है, तो डेफिनेटली एक रेपो बन जाता है। अच्छा, मैं एक और आपसे पूछना चाहूँगी आरफीन जी कि स्टडी के लिए कम से कम इस आपके ऑस्पाक से अगर कोई ज्वाइन करता है तो उसका एक्सपेंस कितना लग जाता है? फॉर एग्जांपल मिनिमम मैक्सिमम देखिए आजकल क्योंकि कन्वर्जन रेट बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गया है, तो एक मिनिमम आपके पास 12 से 13 लाख होना चाहिए। अच्छा, ये उसका फिर पूरा ये स्टडी उसकी कंप्लीट वहाँ से नहीं कंप्लीट नहीं, यानी इनिशियली वो चला जाएगा। आप ये समझ लीजिए कि 6 महीने का खर्चा, ओके, या साल का खर्चा कह लें। कुछ यूनिवर्सिटीज़ का वो साल का खर्चा भी है। अच्छा। वही मैंने आपसे कहा ना कि हर कंट्री का, हर डेस्टिनेशन का, हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट है। ठीक है, आप हमारे पास आइए, बैठिए, हमसे शेयर कीजिए अपनी चीज़ें, हम आपको सोल्यूशन लेंगे। अच्छा, ये बच्चों का जो आपसे जब एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं, ऑफ कोर्स आपसे कनेक्ट हो गए, अब मैं आपके पास गई, मैंने पूछा और मैंने कहा मैंने ज्वाइन हो गया, ये मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना लगता है? 3 to 4 months, यानी कंप्लीट प्रोसेस टू गेट द वीज़ा। वीज़ा आने तक 3 से 4 महीने लगते हैं। अच्छा, इसीलिए हम इनकरेज करते हैं कि जो बच्चे अगर फॉर सपोज अभी हम फरवरी के बच्चों को एडमिशन ले रहे हैं, ओके, तो आप 6 महीने पहले हमारे पास आइए ताकि हम आराम से आपका हर काम बहुत सहूलत से करा सकें। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि एक आप ऐसी लेडी से मैं मिलवाना चाहती हूँ, उनका स्कूल है, अब वो आपसे कुछ सवाल भी करना चाह रही हैं। वो कह रही थी भाई आरफीन, जब मैंने आपको बताया तो वो उन्होंने कहा कि वो भी स्कूल को रन करती हैं, उनको 40 साल हो गए उनको स्कूल को रन करते हुए, तो उन्होंने कहा कि जब क्योंकि ऐसे अगर आप लोगों को लोग मिल जाए, हो सकता है वो भी आपसे कुछ पूछना चाहिए कि हमारे बच्चे पास आउट होके अगर उनके 2000-2500 बच्चे पता नहीं उनमें से कोई मैट्रिक के बाद जाए कि वो हाईली एजुकेशन हासिल करे, कि उन्होंने एक अपना एक सिनेरियो लेके चल रही। तो मैं बुलवाऊंगी, प्लीज़ आप तशरीफ़ ले आएँ, नैयर अफशा अल हमीद स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं, और प्लीज़ आइए, वो आपसे मिलने के लिए स्पेशली। जी आइए नैयर। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ बैठिए। कैसी हैं मैम? ठीक है। अच्छा, ये हमारे साथ अभी सेगमेंट में थी, और ये भी एक स्कूल, क्योंकि आप एजुकेशन के रेलेवेंट हैं तो एजुकेशन से हम चाहते हैं कुछ पूछना चाहेंगी मैम से कि बच्चे पास आउट होकर बाहर मुल्क एजुकेशन हासिल कर सकते हैं? जी, मैं भी आपकी गुफ्तगू सुन रही थी थोड़ा, तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ जो जहन में आ रहे हैं वो पूछूँ आपसे कि आपने जो कहा कि मतलब कोई स्पेसिफिक कंट्री है या ऑल कंट्रीज में? ऑस्पाक जो है, ऑस्पाक के नाम से लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं। वी हैव इनिशियली स्टार्टेड विद ऑस्ट्रेलिया। 1995 में हमने ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट किया था, इसलिए इसका नाम ऑस्पाक बन गया। लेकिन उसके बाद हम UK, USA, कनाडा, मलेशिया, दुबई, नीदरलैंड, स्वीडन, हम सब जगह करते हैं। और इसीलिए जैसे मैंने कहा कि हम 10 से ज़ायद ममालिक के यूनिवर्सिटीज़ के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो जिस वक्त बच्चा आप हमें भेजेंगी, उसकी प्रोफाइल हमें भेजेंगी, हम उसको सारा एसेस करके आपको गाइड करेंगे कि जी ये बच्चा यहाँ पे इस कंट्री के अंदर एडमिशन ले सकता है। अच्छा, अच्छा, ऐसा है कि अगर जैसे किसी भी कंट्री में, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में अगर एडमिशन हो जाता है किसी बच्चे का वहाँ यूनिवर्सिटी में, तो गवर्नमेंट उनको वीज़ा नहीं देती है? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं है, ऐसा होता है, बच्चे आते हैं। अच्छा, आपका बेटा भी अभी बताए थे, मेरा अपना बेटा भी ऑस्ट्रेलिया में होता है, स्टडी के लिए गए थे? बिल्कुल, हाँ, स्टडी के लिए नहीं, स्टडी नहीं की थी, यहीं से मतलब NED से ME करके फिर वो गए थे वहाँ, और वहाँ माशाल्लाह जॉब कर रहे हैं, पावर प्लांट में अच्छी पोस्ट है उनकी माशाल्लाह। तो लेकिन मेरे पास तो मुख्तलिफ बच्चे आते हैं और बताते हैं कि मैडम ने वहाँ अप्लाई किया था, वहाँ अप्लाई किया था। वीज़े का मैं आपको कहूँ, मैं जो बार एक चीज़ पे जोर दे रही हूँ कि ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव के पास जाएं प्लीज़। अच्छा, क्योंकि हमारा कनेक्शन डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के साथ होता है, हमारा कनेक्शन हाई कमीशन के साथ होता है। और वीज़ा अप्लाई करते हुए आप अगर उसकी वेबसाइट पे जाएंगी तो सिर्फ
चंद डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं, बट वो एक डॉक्यूमेंट के पीछे कितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें पता है। अच्छा, मैं ये कहना अगर चाहूंगी, आपकी फाइल इनकम्प्लीट होगी डेफिनेटली आपको वीज़ा नहीं देंगे वो। अच्छा आरपीन जी, ये कहना था कि हर तरह का क्लाइंट आपके पास आता है जी, ब्लैंक होता है बिल्कुल बिल्कुल, कि उसके जहन में पता नहीं कितने सवालात होते हैं, वो कुछ अपने बेटी पे इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है, उसके जहन में, उसके पेरेंट्स के जहन में, जिस तरह इन्होंने क्वेश्चन किया, इनके पास 2500 बच्चे हैं, उस 2500 बच्चे यानी कि 250,000 अगर हम बच्चों का काउंट करें तो उसमें से 5 जरूर ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका व्यू होगा या विजन होगा कि मैं आउट ऑफ कंट्री जाके ही स्टडी हासिल करूं, उनका अफोर्डेबल भी होंगे, इनमें से हो सकते हैं बच्चे। तो डिफरेंट क्लाइंट्स जो आते हैं आपके पास, आप फेस करते हो, तो कैसे ज़्यादा मेजोरिटी सवाल किस तरह के करते हैं पेरेंट्स? देखिए जो माँ बाप का सबसे बड़ा कंसर्न होता है ना, वो ये होता है कि जी वहाँ सिक्योरिटी कैसी है, अकोमोडेशन क्या होगी, बिल्कुल, और वहाँ पे खाना पकाना कैसे होगा। बच्चे तो कैसे हैंडल ऑस्पाक जो है, क्योंकि हमें वहाँ के अकोमोडेशन के बारे में भी पता है, वहाँ हलाल फूड भी मिलता है ये भी पता है, बच्चों को हम गाइड करते हैं। हमारे जो पुराने बच्चे गए हुए हैं एलुमनाई ऑस्पाक के हैं, उनसे हम कांटेक्ट में हैं, अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो हम उन्हें कॉल कर देते हैं, वो वहाँ आके उसकी हेल्प आउट कर देते हैं। अव्वल तो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सब कुछ खुद प्रोवाइड करती हैं, एयरपोर्ट पिकअप से लेकर अकोमोडेशन, हलाल फूड, एवरीथिंग। तो वो ऑर्गेनाइज हम करके देंगे आपको। आप अगर मैट्रिक के बाद बच्चा ज्वाइन करते नहीं, मैट्रिक के बाद नहीं, इंटर के बाद, हाँ, ईयर 12। अच्छा एक और चीज़ है, क्या आप जब तक बच्चा वहाँ रहता है आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं? नहीं, रिस्पॉन्सिबल नहीं, बट हम उसके साथ कनेक्शन में होते हैं। कनेक्शन, यूनिवर्सिटीज़ हमें, अगर बच्चा क्लासेस अटेंड नहीं करता किसी भी वजह से, उसकी अटेंडेंस डाउन होनी शुरू होती है, हमें यूनिवर्सिटी फ़ौरन इन्फॉर्म करती है कि उसके पेरेंट्स को बता दो कि इसकी अटेंडेंस डाउन हो रही है। क्योंकि देखें वीज़ा की कंडीशंस हैं जिसको उन्हें फॉलो करना पड़ता है, उसमें एक बड़ी कंडीशन ये है कि आपको 80% अटेंडेंस मेंटेन करनी है। ठीक है, जहाँ से 80% से वो कम होना शुरू होता है, यूनिवर्सिटी हमें इन्फॉर्म करती है, हम पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं, और वो बच्चा उसमें आ जाता है, फोकस में आ जाता है, और फिर उसकी तालीम दोबारा शुरू हो जाती है। तो कुछ बच्चे होते हैं डेफिनेटली, यहाँ से जब बच्चा जाता है बिल्कुल पैम्पर्ड होता है, हमने उसको बिल्कुल अपनी छाँव में रखा होता है, वहाँ जाके वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाता है, समझता है कि शायद मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊँगा तो किसी को पता नहीं चलेगा, बट वी कम टू नो थ्रू यूनिवर्सिटी। बड़ी बात, यानी कि आप लोग अपनी उसमें रखते हैं भाई, नॉलेज में रखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो समझते कि बाहर चले गए बस ऐसे। नहीं, हम नहीं पीछा छोड़ते हम नहीं पीछा छोड़ते हैं, रखते हैं उसके ऊपर। और ये अच्छी बात है आपने जो कहा ना, पीछा नहीं छोड़ती, कि बहुत अच्छी बात है। इस तरह जो पेरेंट्स देख रहे हैं ना, उनको लगता है कि ये लोग यूनिवर्सिटीज़ इसीलिए हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, क्योंकि हम उनके रैप हैं, तो वो हमें हर बच्चे की प्रोफाइल, इवन अगर उसके मार्क्स कम होने शुरू होते हैं तो हमारे पास प्रोफाइल आ जाती है कि जी अब इनके वालिदैन को इतला कर दीजिए कि इसके मार्क्स जो हैं वो कम हो रहे हैं, तो लिहाजा उसके ऊपर वो एक्शन लेंगे। ज़बरदस्त, अच्छा है ना, जिस काम के लिए, जिस पर्पज़ के लिए आप जा रहे हो एक इदारे के बिहाफ पे, तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और पेरेंट्स की भी ख्वाहिश है कि वो वहाँ से अच्छी तालीम हासिल करके यहाँ लें। अच्छा, बच्चे क्या वापस आने के जब कितने मैक्सिमम इनको कितना टाइम लग जाता है? 5 साल, 2 साल, 1 साल, कितना लगता है उस एजुकेशन में? देखिए, अगर बैचलर के लिए गया हुआ है तो 3 से 4 साल, ओके, मास्टर्स के लिए गया हुआ है तो 2 साल, PhD जो है वो 3 to 5 years लेती है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वहीं पे अपने आप को सेट कर लेते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि इनके बेटे ने वहीं जॉब कर ली, तो मोस्टली बच्चे यही चाहते हैं जी कि वहीं पे सेट हो जाएं, वहीं की ज़िंदगी अपना लें। लेकिन जो वापस आते हैं वो भी ज़ाहिर सी बात है उनके लिए भी ज़्यादा वेन्यूज़ ओपन होते हैं यहाँ पे, क्योंकि बाहर की एजुकेशन की भी होती है उन्होंने, सो डोर्स आर ओपन फॉर देम। अच्छा, आप जब एक पेमेंट मॉड्यूल होता होगा ऑफ कोर्स, वो आपने कहा 2 साल के, तो या एक साथ आपको अदा करना होता है या थोड़ा इंस्टॉलमेंट पे चलता है? वहाँ पे सेमेस्टर वाइज होता है, सेमेस्टर वाइज जी, 6-6 महीने की फीस लेते हैं वो लोग। ठीक है, और जिस वक्त आपका ऑफर लेटर आता है हर चीज़ उसके अंदर डिटेल में लिखी हुई होती है कि आपने कब कितनी अमाउंट पे करनी है। कोई चीज़ हिडन नहीं होती, कोई चीज़ हम ये नहीं कह सकते कि जी ये हमें नहीं पता, हर चीज़ उस ऑफर लेटर में आपके लिखी हुई होगी। यानी कि आप पहले से ही पेरेंट्स को आगाह कर देते हैं? बिल्कुल, हम हर चीज़ उनको पढ़वाते हैं कि देखें ये लिखा हुआ है, सेकंड सेमेस्टर में ये होगा, थर्ड में ये होगा। उसके बाद यूनिवर्सिटी खुद उनका जो पेमेंट रिसेप्ट है या पेमेंट ऑप्शंस है वो हमें भेजती है और वो हम पेरेंट्स के साथ में शेयर करते हैं। अच्छा, अब जैसे मैम है, ये प्रिंसिपल हैं अपने स्कूल अल हमीद से, तो अगर इनके बच्चे जब मैट्रिक करते हैं और उसके बाद जब इंटर करते हैं, क्योंकि पहले से अगर कुछ अवेयरनेस भी मिल जाती है, तो ये कैसे आपको ज्वाइन कर सकते हैं, किस तरीके से आपसे कनेक्ट कर सकते हैं? आप चाहेंगी तो हम आपके स्कूल आके सेशन कर सकते हैं ताकि अप टू डेट इन्फॉर्मेशन आपके बच्चों को दे सकें।
बिल्कुल। क्या एंट्री रिक्वायरमेंट है, बेसिक एंट्री रिक्वायरमेंट क्या है, जिसके अंदर आपकी जो परसेंटेज है वो 50%, मिनिमम 50% होनी चाहिए। मैक्सिमम पे तो फिर आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आइल्स आपको करना ज़रूरी है हर बच्चे को जो मुल्क से बाहर जा रहा है। आइल्स आप लोग करवाते हैं या खुद करना पड़ता है? नहीं, हम प्रिपरेशन करवाते हैं, हमारे पास क्लासेस हैं, हम प्रिपेयर करवाते हैं बच्चों को। बेशक वो हमसे करे या बाहर से करे, हमने कोई कैद नहीं लगाई हुई, ये उसकी अपनी मर्जी है। अच्छा, आइल्स के कुछ बैंड्स होते हैं? 6 बैंड। इंटर के बाद 6 चाहिए, 6 ओवरऑल एंड 6 इन ईच। मास्टर्स के बाद 6.5 है और ओवरऑल एंड 6 इन ईच। मैक्सिमम 6 होना चाहिए जो 6.5 पासिंग 6.5। 7 भी आ जाए तो बुरा भी नहीं, 7 आ जाए तो फिर तो वाह हो जाए, क्या बात है। अच्छा, ये हाँ जी कुछ सवाल करना चाहते हैं? जी कुछ कहना चाह रही हैं, पूछना? अच्छा, मैं ये कह रही थी कि जिस तरह से आप ये भी मतलब फैसिलिटीज बच्चों को दे रही हैं, तो जैसे AMC वगैरह के एग्जाम देने भी बच्चे बाहर जाते हैं, तो उनकी क्या प्रिपरेशन में आपका क्या कॉपरेशन होता है, या आप क्या? AMC के लिए देखें, वो एक क्योंकि मेडिकल सर्टिफिकेट का है एग्जाम, हम उनको गाइड जरूर कर देंगे कि आपको किस तरह जाना है। प्रिपरेशन यहाँ पे नहीं होती, प्रिपरेशन वो तो क्लासेस होती हैं, ज़ाहिर है उनकी वो फीस होती है और ऑनलाइन क्लासेस होती है, उसको अडॉप्ट कर लें, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन वो हमसे ले सकते हैं। अच्छा, इन्फॉर्मेशन आप दे सकती हैं। बहुत अच्छा लगा अरफीन जी। मैं ये चाहती हूँ कि डिफरेंट कॉलेजेस जो है मेरे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वो मेरे बहुत अच्छी उन लोगों से एक अच्छे सरकमदार, क्योंकि यूथ का पाकिस्तान मेरा प्लेटफॉर्म है और उससे मेरे बहुत सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ मेरे साथ लिंक्स में, तो मेरी बहुत ख्वाहिश है कि आप जो है वहाँ जाके अपनी एक प्रेजेंटेशन दें। बिल्कुल। 2-3 कॉलेजेस ऐसे हैं जो बहुत एक्टिव हैं और वहाँ जाके, बल्कि ये जो इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो इंस्टीट्यूट डिफरेंट, नहीं आई थिंक जो कुछ बच्चे काम करते हैं ना हैंड इन क्राफ्ट्स वगैरह के, जैसे KSDF है, जी वोकेशनल कोर्सेज में, ऐसे बच्चे भी बहुत एक्टिव होते हैं, उनको भी जैसे साथ साथ एजुकेशन में। तो ऐसी जगहों पर जब देखें, जब तक आप अपनी बात आगे डिलीवर नहीं करेंगे, लोगों को नॉलेज ही नहीं होगी। ऐसे तो बहुत सारे, लेकिन अच्छे कंसल्टिंग जो है ना वो कम है हम लोगों के, जो बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए, अच्छे कंसल्टेंट पाकिस्तान में बहुत कम है, इसीलिए मैं बारहा कहूँगी बच्चों से कि अप्लाई करने से पहले यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके देख लें कि ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव कौन है, उनकी लिस्ट वहाँ दी हुई है। आप प्लीज़ उन्हीं से कांटेक्ट करें, क्योंकि वो आपको अप टू डेट इंफॉर्मेशन देंगे। अभी तक कितने स्टूडेंट्स आपके, कितने साल से आप काम कर रही हैं और कितने साल से OSPAC चल रहा है? 23-24 ईयर्स हो रहे हैं और माशाल्लाह हमने 18 to 20,000 स्टूडेंट्स भेज चुके हैं। अब तो वो स्टेज आ चुकी है कि माशाल्लाह बच्चे वापस आते हैं शादीशुदा होके, सेटल्ड होके, और हमसे सिर्फ मिलने आते हैं। क्या बात है। पता है जब मैं, मुझे लगता है जब आपके वहाँ पे जो लोग जाते होंगे, आपका वहाँ पे जो इंस्टीट्यूट के अंदर जब जहाँ पर आपका ऑफिस है वहाँ विजिट करते होंगे, उनके दिल में और होता है कि इतने सारे बच्चे पास आउट होके जा चुके हैं, वो एक इम्पैक्ट पड़ता है ना लोगों का प्रेजेंटेशन का, कि जो आप भी प्रैक्टिकल अपने कुछ अच्छा पॉजिटिव काम किया होता है। कुछ लोग तो सिर्फ जस्ट वो करते हैं, लेकिन आप लोगों ने इतने साल, 25 इज टू मच, बहुत लॉन्ग टाइम होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन होता है। तो अब कैसा लगता है अब इतना काम करने के बाद? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हर स्टूडेंट के साथ एक नई प्रोफाइल होती है, एक नई उनकी क्यूरीज होती हैं, उसको सॉल्व करना, नया जज्बा होता है आगे जाने, नया जज्बा होता है। जब वीज़ा आ जाता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आपने किसी को उसके टारगेट पे पहुंचा दिया है। बस थिंग इज़ दैट कि हाँ, मेरे काउंसलर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अप टू डेट हैं, और यूनिवर्सिटी से क्योंकि उनकी ट्रेनिंग हुई भी होती है तो वो कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देते, लिहाजा हमारा जो प्रोसेस है वो बिल्कुल स्मूथ चलता है। अच्छा, आपके मेजोरिटी बच्चे वापस आने को अपने मुल्क को तरजीह देते हैं एजुकेशन लेने के बाद? देखिए, एजुकेशन लेना कोई बुरी बात नहीं, अगर हाई एजुकेशन नहीं, बिल्कुल लेना चाहिए। अगर आप में एलिजिबिलिटी है, आप डेडिकेटेड हैं, तो आप बिल्कुल लीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप देखिए, ये हर एक के सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है कि वो वापस आना चाह रहा है या नहीं। कुछ बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप की खातिर वापस आ जाते हैं, और कुछ होते हैं जो माँ बाप की वजह से वहीं रह जाते हैं। अच्छा, जो लोग वहाँ रह जाते हैं या रहना चाहते हैं, वो फिर आप से परमिशन लेते हैं या क्या प्रोसीजर? वहाँ की जिस भी कंट्री में वो हैं, वो उसकी हाई कमीशन से परमिशन लेते हैं। उसका पे एक डिफरेंट सिनेरियो है, उसको वो फॉलो करते हैं। उसका आपसे कनेक्शन होता है फिर इस मामले में? नहीं, जब वो रहने का सोचता है तो फिर वो क्या? देखिए, जो हमारा मेलबर्न और सिडनी का ऑफिस है वो इसमें उनकी मदद करता है। अच्छा। एजुकेशन ख़त्म करने के बाद वो बेशक हमारे ऑफिस को ज्वाइन करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, और फिर वहाँ का जो स्टाफ है वो उनकी मदद करता है फॉर फर्दर प्रोसेस।
यानी कि वो कर सकते हैं वहाँ पे बिल्कुल कर अपनी सकते जो हैं। जॉब करना चाहे बिल्कुल कर सकते या हैं। स्टे करना चाहे तो वो बिल्कुल उससे कर सकते कंटिन्यू हैं। कर सकते हैं हाँ। आफ्टर 2 ईयर, यानी कि जो भी उनका अपनी ड्यूरेशन। एजुकेशन उन्होंने कंप्लीट करनी है, उसके चाहे बाद। वो बैचलर है या मास्टर्स है, उसके बाद वो हमारे सिडनी या मेलबर्न के ऑफिस से कांटेक्ट कर लें, वो उनको फर्दर प्रोसेस बता दें। ज़बरदस्त जी। नाज़रीन, हम देख रहे हैं इस वक्त आरफीन साहब मौजूद हैं और ऑस पाक को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और आप अगर बाहर मुल्क जाना चाहें और एजुकेशन के लिए, अपनी तालीम के लिए अच्छी एजुकेशन जो है, हाईली एजुकेशन के लिए, तो आप ज़रूर जो है इनसे, इनके नंबर्स भी चल रहे हैं। मैं इसीलिए आपसे बात करना चाह रही हूँ क्योंकि गुफ्तगू चल रही थी इतनी प्यारी और वो अवेयरनेस दे रही थी, तो इनके नंबर्स भी चल रहे हैं। आप ज़रूर इनसे रब्ता कीजिएगा प्रोग्राम के बाद। अभी तो ये लाइव शो में बैठी और बहुत सारी हमसे बातें शेयर कर रही हैं क्योंकि इनके स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप इनसे रब्ता कर लीजिएगा। आरफीन जी, कोई ऐसी बात जो आप समझते हैं कि हम अपने नाज़रीन से शेयर करना चाहते हैं, जो शायद मेरे जहन में से, क्योंकि बाहर मुल्क से रेलिवेंट बहुत सारे लोगों के व्यूज़ होते हैं, ख़यालात होते हैं, आगे जाना होता है, तो आपके जहन में ऐसी क्या बात चलती है कि हमारी जो इदारा है, जो आपका ऑस पाक है, वो बिल्कुल दूसरे इदारों से बिल्कुल मुनफरिद है? देखिए, पहली चीज़, जब भी आप अपने बच्चे को बाहर भेजना चाहती हैं तो एज़ पर प्रोफाइल हमसे पता करेंगी कि कौन सी कंट्री उनके लिए बेहतर है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, आपको भी अंदाज़ा होगा कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि उन्होंने आईटी करना है या बिज़नेस करना है या इंजीनियरिंग करनी है, क्योंकि हमारे यहाँ एक जो रिवायत चली आ रही है कि अगर अब्बा डॉक्टर हैं तो बेटा भी डॉक्टर होगा, अब्बा इंजीनियर हैं तो बेटा भी इंजीनियर होगा, चाहे उसके उसमें इंटरेस्ट है या नहीं है। लिहाजा अगर आप ऑस पाक आएंगे तो हम पहले तो बच्चे की इनर स्किल्स को डेवलप करेंगे कि आप चाहते क्या है करना। जो बच्चा चाहेगा, जाहिर से बात है कि बच्चे ने पढ़ना है, माँ बाप ने नहीं पढ़ना। अगर उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं होगा तो डेफिनेटली उसके ग्रेड्स कम होने शुरू हो जाएंगे, एक चीज़ में उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। तो हमारे जो काउंसलर्स हैं, हमारा जो ऑफिसेज हैं, वो पहले उसके अंदर से उसकी इन्हांस करती है स्किल्स कि वो करना क्या चाहता है। जब हम इस बात पे तय हो जाते हैं कि जी बच्चे ने मीडिया में जाना है या आईटी में जाना है, फिर हम उससे उसकी प्रोफाइल के हिसाब से उसके साथ यूनिवर्सिटीज़ डिस्कस करते हैं, कंट्री को हम फाइनलाइज करते हैं कि किस कंट्री में जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है या यूके जाना है या यूएसए जाना है। उसके बाद हम उसके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करवाते हैं और डेफिनेटली हमारे पास क्योंकि अप टू डेट इन्फॉर्मेशन होती है यूनिवर्सिटीज़ से, तो हम वही डॉक्यूमेंट्स उनसे मांगते हैं जो उसके प्रोसेस को स्मूथली लेके चल सके। वो डॉक्यूमेंट्स हमें मिलते हैं, उसके बाद एप्लीकेशन फिल आउट होती है, एप्लीकेशन सबमिट होती है, एडमिशन आ जाता है। एडमिशन आने के बाद हम उनको सारा प्रोसेस डिफाइन कर देते हैं कि जी अब आपको ये चीज़ें करनी है, इस वक्त पेमेंट जानी है, क्योंकि हर कुछ उस ऑफ़र लेटर पे लिखा हुआ होता है। वो पेमेंट होती है, उसके बाद हम उनका वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स जमा करते हैं, वीज़े के सारे फाइल बनाकर हम सबमिट करते हैं, वीज़ा आ जाता है। उसके बाद हम उसको अकोमोडेशन, एयर टिकट, सारी सहूलियात, प्री पोस्ट डिपार्चर, ऑल फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करते हैं। ज़बरदस्त, मुझे अच्छा लगा क्योंकि आप इतनी प्यारी अवेयरनेस दे रही थी मुझे, मैंने कहा कंटिन्यू रहे। और मैं नाज़रीन, इनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जो पेरेंट्स को सोचना चाहिए वो आरफीन साहिबा सोच रही हैं, उनका इदारा सोच रहा है कि बच्चों के ऊपर अपनी शौक़ को मुसल्लत ना करें। जब बच्चों का जब आप उनसे कहेंगे कि आपने ये बनना है या ये करना है, तो वो उनकी स्किल्स नज़र नहीं आएंगे, ये सोच रही हैं। तो ये तो बेसिक पेरेंट्स को, जब बच्चे एजुकेशन हासिल करें, वो कुछ बनना चाहते या जो भी आप वो सब्जेक्ट्स लेना चाहते हैं, तो ये तो पेरेंट्स को चाहिए। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने कोई अपने वो नहीं किया कि पैसे तो आ रहे हैं, हम तो भेज रहे हैं। उनकी सोच कितनी पॉजिटिव है, भी अगर हमारे पास आते हैं ऑनेस्टी नजर आई मुझे यहाँ पर। हमारे पास बच्चे आते हैं जिनकी प्रोफाइल नहीं मैच हो पाती किसी भी हवाले से, तो हम उसको सॉरी कर देते हैं। हम नहीं ये करते कि जी ठीक है आपका हो जाएगा एंड देन लिंगर ऑन दैट प्रोसेस। गुड, ऐसा नहीं है। अगर नहीं एलिजिबिलिटी है, कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं उसको प्लेस कर दें, कहीं ना कहीं से एडमिशन मंगवा दें। लेकिन अगर ये आपको नज़र आ रहा है कि जी ये एलिजिबल नहीं बनता अभी, तो उसको हम सॉरी करके उसको ऑप्शंस दे देते हैं कि आप ये और कर लो, उसके बाद दोबारा आ जाए। यानी कि वो अपने उसमें एलिजिबल हो, यानी कि अगर जो भी वो सीखना चाह रहे हैं, जो भी देखिए यूनिवर्सिटी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप पूरी कर रहे हैं, आप उनकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं, आपका बजट आपके साथ चल रहा है, तो आप एलिजिबल हो जाओ। गुड होगा, ज़बरदस्त। यानी कि फिर वो एक तमाम चीज़ें एक दूसरे से ज्वाइन होती है ना। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह लें कि हम सुनहरे ख्वाब नहीं दिखाते, हम बिल्कुल फैक्ट बात बताते हैं कि रियल जी अच्छा है ना, विजन क्लियर कर देते हैं, तो बाद में ब्लेम भी नहीं होता। फिर ब्लेम भी नहीं होता, आपने अपनी हर चीज़ रिटर्न में दिखा दी, भाई ये प्रोसीजर है। और उससे पहले आपने एक बच्चे का इंटरव्यू ले लिया, बहुत अच्छा किया, क्लियर विजन और हो गया, स्क्रीन क्लियर हो गई कि ये करना चाह रहे हैं, तो भाई पेरेंट्स को बता दिया आप ऐसी खामखाई में इसके ऊपर इतना वो ना करें। वो करना कुछ और चाह रहा है, आप उसके ऊपर ज़बरदस्ती उसको बेच के क्यों उसके साथ
नुकसान कर रही हैं और तकलीफ में मुब्तला हमें भी कर रही हैं, बाद में वो आपको तकलीफ देंगे बहुत। ऐसे पेरेंट्स फिर बाद में बड़ी पेन करते हैं। जी जी बिल्कुल करते हैं। कहते हैं हमने तो आपको इतना पेमेंट दिया, आपने तो ये क्या रिजल्ट दिया। बिल्कुल तो वो आपने आगे वो पेपर रख देना, हमने पहले ये दिया था आपको और अब ये मुझे ना दे। तो ये बहुत अच्छी बात है। जी नाज़रीन, आप हमें देख रहे हैं, इस वक्त आरफीन हैदर मौजूद हैं। शी इज़ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑस पाक से हैं और ये आउट ऑफ कंट्री में जितने बच्चे जाना चाहते हैं स्टडी के लिए, ये बहुत है कि तालीम के लिए, तो ज़रूर आए। इनके नंबर्स चल रहे हैं, टाइम ख़त्म हो गया है। जाते जाते छोटा सा मैसेज आप शेयर कर दीजिए हमसे। मैसेज मैं यही शेयर करूँगी कि प्लीज़ अप्लाई करने से पहले यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे देख लीजिए कि ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव कौन है, क्योंकि ये बहुत अहम बात है। किसी से ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव की लिस्ट दी हुई है वेबसाइट्स पे, उन्हीं से अप्लाई करें ताकि आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया आपके आने का। मैं दिल से आज आप मज़ा आ गया आपके साथ। अच्छा, बड़ा नॉलेजेबल प्रोग्राम रहा। थैंक यू मैम, आपका भी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आप लोगों ने अपना बहुत ख्याल रखना है और अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखना है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। कल फिर मिलते हैं नए जज्बे, नई उमंग के साथ, मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ।